मैं क्विकली एक दो चीज़ें बता देती हूँ आपको बिफोर सर विल स्टार्ट द क्लास। सो सबसे पहली चीज़ है कि लोगों को डाउट है कि डाउट आई मीन कैसे डाउट्स क्लियर करने, राइट? अगर आपको क्लास के बीच में या फिर इस कोर्स के ड्यूरेशन में कोई डाउट आता है, देन हाउ कैन यू गेट द सॉल्यूशन। तो पहली चीज़ कि हर क्लास के बाद आपको 20-25 मिनट्स का टाइम मिलेगा फॉर डाउट सॉल्विंग, एंड उस टाइम पे आप खुद को अनम्यूट करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो एंड सर विल रिस्पॉन्स इट ड्यूरिंग द क्लास, दैट इज फ्रॉम 9 p.m. टिल 10:30 और 10:45 p.m. यू हैव टू बी पेशेंट, एंड जो भी आपका डाउट होता है यू हैव टू पेस्ट इन द चैट और वहां से सर पिक कर लेंगे, ठीक है? क्लास के टाइम पे आपको म्यूट रखा जाएगा सो दैट द क्लास डोंट गेट्स डिस्टर्ब्ड। और उस टाइम पे अगर आपको कुछ भी डाउट आता है, यू डोंट हैव टू जस्ट सिट, यू कैन पिंग इन द चैट एंड सर विल पिक इट। ये पहली चीज हो गई। सेकेंड चीज, जब से क्लास खत्म होगी, से 10:30 या 10:45 डिपेंड्स, उसके बाद आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। आप खुद को अनम्यूट करके क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ठीक है? इज दैट क्लियर? फटाफट चैट में यस लिखो आप लोग। कांट हियर। मेरी आवाज आ रही है, राइट? ओके, ओके, ओके। सो दिस इज क्लियर। सेकेंड थिंग, क्लास के अलावा अगर आपको डाउट आता है तो उसके लिए हमारे पास एक डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप है जो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? आपको अभी आपके कोर्स में तीन चीजें दिख रही होंगी: नोटिस, डिटेल सिलेबस, आज की क्लास, एंड साथ में एक फोर्थ दिख रहा होगा, दैट इज हाउ टू आस्क डाउट पीडीएफ। आई विल क्विकली शेयर माई स्क्रीन एंड शो यू। जस्ट अ मिनट। आई होप द स्क्रीन इज विजिबल, ठीक है? तो जैसे ही आप कोर्स में लॉग इन करते हो, आपको ऐसा कुछ यूआई दिखता है, ठीक है? जिसमें कि अभी के लिए अभी हमारे पास एक वीक 1 है, बिकॉज अभी अभी क्लास स्टार्ट हुई है। वीक 1 में आपको मिलेगी एक नोटिस। नोटिस के अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस बैच के बारे में, कब स्टार्ट हो रहा है एंड द टाइमिंग्स एंड एवरीथिंग। एंड सेकेंड, यू विल गेट द डिटेल सिलेबस ऑफ दिस बैच। उसके बाद आपको एक पीडीएफ मिलेगा, दैट इज हाउ टू आस्क डाउट, ठीक है? आई एम ओपनिंग दिस पीडीएफ। यहाँ पे clearly mentioned here that we have dedicated 20 to 25 minutes at the end of each class, okay, for doubt solving and discussions, ठीक है? If you still have doubt, what you can do, you can post your questions or your error in the telegram group created specially for this batch। और वो ग्रुप ज्वाइन कैसे करना है? स्क्रॉल डाउन and you will get the link as well as the QR code, okay? Just click on this link and you will be redirected to telegram, you can join that telegram batch। ये एक सबको कंपलसरी है ज्वाइन करना, बिकॉज हम अपडेट्स एंड सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस, पीडीएफ्स, नोट्स, सोर्स कोड्स, सब कुछ इस पे शेयर करेंगे। बिकॉज कभी कभी आप यहाँ पे वेबसाइट से शायद डाउनलोड ना कर पाओ पीडीएफ, तो उस केस में आपको टेलीग्राम ग्रुप से वो सारी चीजें मिल जाएंगी। सो यू हैव टू मेक श्योर यू आर देयर इन दिस बैच, ओके? Along with that, you also have to join our WhatsApp group. That is an official WhatsApp group for this batch, which will show all the schedule of this batch and official notifications अगर क्लास कैंसिल होती है या फिर रिशेड्यूल होती है, anything you can, like, you will be informed in this WhatsApp group। इसमें आप मैसेज नहीं कर पाओगे, दैट इज ओनली एडमिन्स कैन पिंग हियर, बट यू विल गेट द इन्फॉर्मेशन, ताकि बहुत ज्यादा खिचड़ी ना पके। बिकॉज ऑब्वियसली टेलीग्राम ग्रुप में बहुत सारे लोग अपने एरर्स, स्क्रीनशॉट्स एंड एवरीथिंग डालेंगे, देन मे बी सम इन्फॉर्मेशन माइट बी मिस्ड, ओके? सो फॉर दैट वी हैव क्रिएटेड WhatsApp group। I hope that is clear, okay? Let me know quickly if that is clear. ओके। एंड थर्ड एंड द लास्ट चीज, टेलीग्राम ग्रुप में आप सिर्फ और सिर्फ डाउट्स पेस्ट करोगे, ठीक है? कोर्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे, क्वेरीज होंगी, डाउट्स होंगे, वो आप टेलीग्राम ग्रुप में पेस्ट करोगे। अगर आपको उसके अलावा कोई भी क्वेरी है किसी अदर कोर्स के रिगार्डिंग, या आपका लॉगिन नहीं हो रहा है डिवाइस, या एनीथिंग फॉर सपोर्ट, you have to ping on @help889 on telegram। I'm just dropping that id in the chat।
help 889, सब लोग नोट डाउन कर लो, एंड यू हैव टू ड्रॉप अ मैसेज ऑन दिस @help 889। कुछ भी आपको डाउट आता है, क्वेरी आती है फॉर एनी अदर कोर्स, और अगर आप कोर्स में लॉग इन नहीं कर पा रहे हो, यानी सपोर्ट की चीज है, यू हैव टू पिंग हियर, डोंट पिंग इन द ग्रुप, वरना इंपॉर्टेंट एरर्स या किसी की क्वेरी मिस हो जाएगी, ठीक है। So these are few things I wanted to inform. Now sir will continue with the class, okay? जिसने भी लेट ज्वाइन किया है दे कैन रेफर टू द रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो आप वहां से रेफर कर सकते हो जो भी चीजें मैंने बताई हैं। बट प्लीज मेक श्योर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर रहे हो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर रहे हो, एंड यू आर टेकिंग केयर ऑफ ऑल द पॉइंट्स आई हैव मेंशन्ड। ओके, बाय एवरीवन। आ रही हो आज भाई सबको? आई एम विजिबल? ओके, स्क्रीन भी शेयर करता हूँ, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। काफ़ी चीज़ें सीखनी है हम लोग को। तो सारे डाउट्स क्लियर है ना सबका? कैसे डाउट पूछना है, क्या करना है? स्क्रीन दिख रही होगी आप सबको? हम्म। एंड यस, तो थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए, 2 मिनट का टाइम चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। देन विल स्टार्ट। और चैट आपका मैं ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि साथ साथ में मैं चैट भी देखता रहता हूँ, ठीक है। हाँ, और सब बढ़िया? सब लोग कैसे हो? सर यंग हो गए हो सौरभ? ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा फिटनेस पे ध्यान दो यार सब लोग, ठीक है। सो लेट मी स्टार्ट करते हैं। आज इंट्रोडक्शन क्लास है, तो आज ज़्यादा कुछ नहीं होगा, इंट्रोडक्शन क्लास है तो देखते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन क्लास में क्या क्या पढ़ना है, पूरा प्लान मैं आपको आज बताता हूँ, ठीक, कैसे कैसे क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे सब। ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट वीक है, ये हमारा फर्स्ट वीक है ऑफ स्प्रिंग बूट प्लस माइक्रो सर्विसेज। माइक्रो सर्विसेज, ठीक है, स्प्रिंग बूट प्लस माइक्रो सर्विसेज। अब पहली चीज की बहुत लोगों को लगता है कि सर हम इस बैच में सिर्फ हम लोग स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विसेज सीखेंगे, बट ऐसा नहीं है भाई। हम इस बैच के अंदर बहुत सारी चीज सीखने वाले हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज सीखने वाले हैं। इसका सिंपल मतलब है कि हम लोग डेवऑप्स के पार्ट भी सीखने वाले हैं, जैसे डॉकर हो गया, क्यूबरनेटीज हो गया, डिप्लॉयमेंट हो गया, तो बहुत सारी चीज सीखने वाले हैं। इट्स नॉट अबाउट कि सिर्फ बैकएंड है इसमें। समझ गए सब लोग? ठीक है, इतना समझ गए सब लोग? इतना समझ गए कि इट्स नॉट अबाउट कि बैकएंड। पहला डाउट सबका आता था, वो मैंने क्लियर कर दिया। दूसरा, प्री रिक्विजिट क्या है इस कोर्स की? व्हाट इज अ प्री रिक्विजिट? ये भी डाउट होता ना, प्री रिक्विजिट। इस कोर्स की प्री रिक्विजिट क्या है, मतलब क्या आपको आना चाहिए इस कोर्स को सीखने के लिए? आपको सिर्फ आना चाहिए कोर जावा। कोर जावा, बाकी चीज मैं सबको आपको सब सिखाऊंगा आपको, बाकी चीज सब आपको सिखाऊंगा। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, हाँ सब करेंगे भाई, सौरभ का है परेशान हो। हाँ, तो कोर जावा के लिए भी मैंने क्या किया, फर्स्ट वीक हम लोग कोर जावा रिवीजन करेंगे, मतलब आज से हम लोग कोर जावा रिवीजन स्टार्ट करेंगे। कोर जावा रिवीजन स्टार्ट करेंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेना अगर कोर जावा भी नहीं आती है, मतलब कह सकते हो थोड़ा बहुत आती है, तब भी हम लोग रिवाइज कर लेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो सब भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एवरीथिंग इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, कोर जावा रिवीजन क्या है, तो कोर जावा रिवीजन चलेगा फर्स्ट वीक, मतलब इस वीक में हम लोग कोर जावा रिवीजन करेंगे, कोर जावा रिवीजन करेंगे फर्स्ट वीक। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। हाँ, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं हमारे, ठीक है, जो या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है या बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस भी है जो किसी और टेक्नोलॉजी भी काम कर रहे हैं, जावा ठीक ठाक आती है, थोड़ी बहुत आती है जावा, बट एकदम एक्सपर्ट नहीं है वो। और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें एक्सपर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विस को समझना चाहते हो। तो हो सकता है कोई पाइथन में काम कर रहा है और उसको कोर जावा थोड़ा थोड़ा आती है, बट वो क्या करना चाह रहा है, वो ये बैच सीखना चाह रहा है या स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विस सीखना चाह रहा है, तो उसके लिए हम लोग कोर जावा को रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। समझ गए सब लोग? सर सर्वलेट भी सीखेंगे क्या? यस, वी विल लर्न सर्वलेट, बस उसका मैं आपको रिसोर्स प्रोवाइड कर दूंगा। हमारे पास प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं या प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, वो दे दूंगा। हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम सर्वलेट भी सीखें, जेएसपी भी सीखें, तो रिसोर्सेज मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। और यस, यस कोई दिक्कत नहीं, जेडीबीसी सीखेंगे, स्प्रिंग जेडीबीसी, स्प्रिंग जेपीए सब चीज सीखेंगे।
पक्का एक बार कहो तो मैं सिलेबस दिखा दूं, बट आई थिंक सबके पास सिलेबस होगा, सबके पास सिलेबस होगा, देख लीजिएगा। सिलेबस से ज्यादा ही हम लोग सीखेंगे, कम नहीं सीखेंगे, ठीक है। तो आई थिंक इतना इंट्रोडक्शन स्टार्ट है, सही है। अब कोर जावा स्टार्ट करें क्या रिवीजन? स्प्रिंग तो सीखेंगे सीखेंगे भाई, स्प्रिंग तो सीखेंगे सीखेंगे। यस यू हैव अ सिलेबस, तो आप देख लीजिए सिलेबस से ज्यादा ही कंटेंट होगा, सिलेबस से ज्यादा ही कंटेंट होगा, सिलेबस से कम कंटेंट नहीं होगा, ठीक है। हाइबरनेट इज देयर, हाइबरनेट का मतलब जेपीए हमारे पास है, तो जेपीए के अंदर जो जो कॉन्सेप्ट है ऑलमोस्ट दे आर सिमिलर टू द हाइबरनेट, तो हाइबरनेट अलग से करने की जरूरत नहीं है सबको, ठीक है। देयर इज नो नीड कि आप हाइबरनेट अलग से कर रहे हो, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जीपीए हम पढ़ेंगे अच्छे से, तो जीपीए में सब चीज कवर हो जाएगा, मैपिंग वेपिंग सब चीज, ठीक है। चले भाई प्रीरिक्विजिट के बारे में बात करते हैं, लेट्स गो टू द प्रीरिक्विजिट। ऑल द डिजाइन पैटर्न्स ऑफ माइक्रो सर्विस, यस ऑलमोस्ट ऑल द, चाहे वो डिस्कवरी सर्वर हो, चाहे वो कॉन्फिग सर्वर हो, ठीक है, तो ऑलमोस्ट सब पढ़ेंगे। एडब्ल्यूएस भी कवर होगा, यस वी विल डिप्लॉय आवर सर्विसेज टू एडब्ल्यूएस, तो ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा, ठीक है, कवर हो जाएगा। चलो भाई आज की कहानी स्टार्ट करें, कोर जावा रिवीजन से स्टार्ट करें, कोर जावा रिवीजन स्टार्ट करें, आज की कहानी स्टार्ट कर दें। यस, आज की कहानी स्टार्ट कर दें। अब सबसे पहला ही क्वेश्चन आता है, सबसे पहला ही क्वेश्चन आता है कि कोर जावा में हमें क्या क्या सीखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, हमारा अल्टीमेट गोल है स्प्रिंग बूट, माइक्रो सर्विसेज और डेवऑप्स की चीजें सीखना। तो कोर जावा में क्या क्या सीखना है भाई? पहली चीज कोर जावा सीखना आपको इसीलिए क्योंकि जो आप स्प्रिंग बूट में कोड लिखोगे, माइक्रो सर्विसेज में कोड लिखोगे, वो सब जावा का ही कोड होगा, ठीक है। अब आप कहोगे सर माइक्रो सर्विसेज जावा कोड लिखना जरूरी है, तो मैं कहूंगा माइक्रो सर्विस आप बनाते हो तो कोई जरूरी नहीं अब जावा ही लिखो, बट जो अभी हम इस बैच में अंदर माइक्रो सर्विसेज पढ़ेंगे वो हम स्प्रिंग बूट से करेंगे, और स्प्रिंग बूट मतलब जावा, स्प्रिंग बूट के अंदर जो कोड लिखेंगे वो जावा का ही लिखेंगे, इसीलिए जावा इज मैंडेटरी, जावा इज मैंडेटरी फॉर दिस बैच, ठीक है। अब जावा में आप कहोगे सर क्या सब कुछ जावा में आने चाहिए, मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं, हमारे पास कुछ बेसिक चीजें हैं, आप उतना सीखो। क्या क्या सीखो, लेट मी क्लियर यू। सबसे पहली चीज आप सीखो बेसिक्स, बेसिक्स में आपको सीखना है जो जो मैं बता रहा हूं, बेसिक्स में आपको सीखना है जावा फंडामेंटल्स, जावा फंडामेंटल्स, फंडामेंटल्स। कितने लोगों को जावा फंडामेंटल्स का मतलब पता है? हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज जावा फंडामेंटल्स, मतलब क्या क्या टॉपिक्स के अंदर आते हैं? जैसे मैं आपको बताता हूँ, जावा फंडामेंटल्स मीन्स वेरिएबल्स बनाना आपको आना चाहिए, वेरिएबल्स, अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स बनाने आने चाहिए आपको भाई, और सबको आते ही होंगे भाई, देयर इज नो कि भैया हमें नहीं आता। कंट्रोल स्टेटमेंट्स, कंट्रोल स्टेटमेंट मतलब इफ लगाना, एल्स लगाना, स्विच लगाना, ये सब चीज, ठीक है। यस, डेटा टाइप्स, अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स, जैसे फॉर एग्जांपल इन, शॉर्ट, बाइट, लॉन्ग, डबल, बहुत बड़े नंबर्स को स्टोर करने के लिए बिग इंटीजर, बिग डबल डेसिमल, ठीक है, ये सब चीज आना चाहिए। टाइप कास्टिंग आना चाहिए, क्योंकि टाइप कास्टिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार आपको एक डेटा टाइप की वैल्यू को दूसरे में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे आपको टाइप कास्टिंग जरूरत है। और टाइप कास्टिंग प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव दोनों में आनी चाहिए, मतलब रेफरेंस डेटा टाइप और प्रिमिटिव में दोनों में कैसे करते हैं वो भी आना चाहिए, ठीक है। यस, और मेथड्स वगैरह भी आपको आने चाहिए कि मेथड्स क्या होते हैं, मेथड को कॉल कैसे करना है, मेथड्स कैसे पैरामीटर एक्सेप्ट करते हैं, कैसे लॉजिक लिखते हैं मेथड्स के अंदर, फिर मेथड्स को हम कैसे कॉल करते हैं, ठीक है। इट्स सिमिलर लाइक अ फंक्शंस। यस, कंट्रोल स्टेटमेंट्स के अंदर ही लूप है भाई, ठीक है कार्तिक, अलग से नहीं है, ठीक है, कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर ही लूप्स मैंने डाल दिए बस। तो ये हो गया पहला सेक्शन हमारा, दिस इज आवर फर्स्ट सेक्शन। कितने लोग समझ गए मेरी बात? दिस इज आवर फर्स्ट सेक्शन, ठीक है, मतलब इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और सेक्शन, मतलब ये पहला सेक्शन ठीक है, पहले में इतना ठीक है, और जिसको आता है तगड़ा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आ जाते हैं दूसरे पार्ट में, अपने अपने जावा के दूसरे पार्ट में, कि दूसरे पॉइंट पे क्या क्या आना चाहिए। अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरा पॉइंट मैं अपने तरफ से बोलता हूं कि भाई आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इसको पूरा अलग ही पॉइंट मैंने बता दिया कि आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पता होना चाहिए, ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को हम बेसिक फंडामेंटल से नहीं रिप्लेस कर सकते, सबको पता है ना, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ करके, वो टॉपिक्स अगर आपको नहीं आते तो आप सीखिए, ठीक है। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास पहला क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। हमारे पास कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, ओवरलोडिंग क्या होता है, ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग, इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस, ठीक है, इंटरफेसेस, इंटरफेसेस, इनकैप्सुलेशन वगैरह, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म,
ठीक है, दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ये दूसरे पॉइंट में इतना कवर कर लोगे इनफ है। ठीक है, इतना कवर कर लोगे इनफ है। लूज कपलिंग वगैरह कैसे करते हैं, या एब्स्ट्रैक्शन लिख दो यहाँ पे, एब्स्ट्रैक्शन लिख दो, एब्स्ट्रैक्शंस। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन। ओके, सर 2 पॉइंट क्लियर है। अगर आपको नहीं आता तो दोनों पॉइंट कवर करिए भाई, इतना नहीं आता तो दोनों पॉइंट कवर करिए। ठीक है, कोई बड़ा सा क्वेश्चन पूछा, सर प्लीज हमें कोर्स में टेस्टिंग फ्रेमवर्क जेनेट मॉकेटो भी ऐड करिए, सेकंड जावा प्रोजेक्ट को किसी क्लाउड जैसे। हाँ भाई करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं देवसिस, वी विल डू दैट। सॉफ्टवेयर इन जावा वर्जन कौन सा इंस्टॉल करें बताएंगे, सब बताएंगे, टेंशन नहीं, ये सब कवर्ड है, परफेक्ट कवर्ड है, तो कवर्ड है परफेक्ट। अब तीसरे पॉइंट की बात करें, अगर आप लोग रेडी हो तो तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरे पॉइंट में क्या क्या सीखना है आपको, व्हाट इज अ थर्ड पॉइंट जो पता होने चाहिए। चलिए, थर्ड पॉइंट में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, इनकैप्सुलेशन तो ऊप्स में चला गया हुआ। ठीक है, इनकैप्सुलेशन में थर्ड पॉइंट में वी विल हैव पैकेजेस। आपको पैकेजेस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि एक्चुअली पैकेजेस क्या है, अगर किसी पैकेज के अंदर कोई क्लास है तो उसको कैसे इंपोर्ट करना है, एक सिंगल क्लास से इंपोर्ट होता है, सारी क्लासेस कैसे इंपोर्ट होती हैं, फुल्ली क्वालिफाइड क्लास नेम क्या होता है। ठीक है, पैकेजेस पता होने चाहिए। हाँ, पैकेजेस में अच्छा स्ट्रिंग हैंडलिंग वगैरह भी पता होनी चाहिए आपको, स्ट्रिंग्स को कैसे हैंडल करते हैं, बेसिक्स तो आनी ही नहीं चाहिए। स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग टोकनाइजर, स्ट्रिंग टोकनाइजर, स्ट्रिंग बिल्डर, दीज आर द क्लासेस इंपॉर्टेंट है जो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक्सेप्शन हैंडलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग, क्योंकि हम लोग अपने एक्सेप्शंस को हैंडल करेंगे स्प्रिंग बूट में भी, माइक्रो सर्विसेज में भी। तो एक बेसिक पता होना चाहिए कि ट्राई क्या होता है, कैच क्या होता है, ट्राई कैच कैसे एक साथ कैसे यूज करते हैं, मतलब ट्राई कैच ब्लॉक कैसे यूज करते हैं, फाइनली क्या होता है, खुद की कोई एक्सेप्शन कैसे बनाते हैं, फिर उसको कैसे हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, या कैसे यूज करते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है, आप लोग भी सजेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वन मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज अ कलेक्शन फ्रेमवर्क, कलेक्शन फ्रेमवर्क। यस, इट इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज अ कलेक्शन फ्रेमवर्क, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर कोर्स। कलेक्शन फ्रेमवर्क में एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि लिस्ट क्या है, सेट क्या है, मैप क्या है, और इनके बेसिक ऑपरेशंस क्या है, बेसिक ऑपरेशंस क्या है, ऑपरेशंस क्या है। तो ये बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए आपको, अदरवाइज आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि बहुत बार आपको जरूरत पड़ेगी कलेक्शन फ्रेमवर्क की। ठीक है, यस यू नो, जावा 8, जावा 8 फीचर्स भी आपको आने चाहिए। जावा 8 फीचर्स जैसे, जावा 8 फीचर्स में जैसे लैम्डा, जावा 8 फीचर्स यू हैव मेनी फीचर्स। ठीक है, यू हैव मेनी पॉइंट्स जैसे लैम्डा, लैम्डा स्ट्रीम एपीआई, मेथड रेफरेंसेस, कंस्ट्रक्टर रेफरेंसेस। तो मेथड, कंस्ट्रक्टर रेफरेंसेस, कंस्ट्रक्टर रेफरेंसेस, रेफरेंसेस। ठीक है, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको पता होने चाहिए, जावा 8 फीचर्स। अगर आपको डेटाबेस के बारे में पता है तो ठीक है, अगर आपने पहले कभी पुरानी, पहले कभी आपने सदियों पहले अगर आपने कभी जेडीबीसी पढ़ रखा है तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नहीं पढ़ रखा है तो तब भी ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो समझ गए, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जब हम लोग पढ़ेंगे स्प्रिंग डेटा जेडीबीसी और स्प्रिंग डेटा जेपीए, तो वहाँ पे जेडीबीसी के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, नो तगड़ा डिस्कस करूंगा। बट एटलीस्ट अगर आप एक दो प्रोग्राम बना लोगे कि जेडीबीसी होता क्या है, कैसे इसका काम है, क्या होता है, एक दो बेसिक ऑपरेशंस कर लोगे तो मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, हम्म। बाकी एक दो चीज और बता दूं, एक दो चीज और बता दूं, इतने कोर जावा के बाद अगर 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 आप करना चाहो तो, हम्म, फोर्थ पॉइंट, अगर आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स अच्छी है ना भाई, प्रोग्रामिंग स्किल्स, तो भाई मजा आ जाएगा आपको कोर्स के अंदर। प्रोग्रामिंग स्किल्स आपकी अगर अच्छी है तो आपको कोर्स के अंदर मजा आ जाएगा, पता है क्या, क्यों? हाँ, प्रोग्रामिंग स्किल का मतलब होता है आपको प्रोग्राम बनाने अगर आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया कि एक काम करो, एक ऐसा प्रोग्राम बना लो जो 2 नंबर का सम कर रहा हो, और आपने फटाक से बना दिया, मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया, मैंने कहा चलो एक आप ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो एक एपीआई डेटा ले रही है और उसको प्रोसेस कर रही है और रिजल्ट दे रही है। आपकी प्रोग्रामिंग स्किल इतनी अच्छी है कि आपने बना दिया, मैंने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया, आपने कर दिया। तो अगर आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की स्किल आपके अंदर है तो आपको कोर्स में मजा आ जाएगा। और इसके लिए आप क्या करो, प्रैक्टिस करो बस, इसके लिए आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस थोड़ा बहुत कर लो बस। यस, हाउ टू बिल्ड लॉजिक द सेम, इट्स नॉट डीएसए, डीएसए इज एक्चुअली डिफरेंट, डीएसए इज डिफरेंट। और बेसिक प्रोग्रामिंग इसके लिए इतनी। कितने लोग को प्री रिक्विजिट समझ में आ गया कि आपको क्या आना चाहिए कोर जावा के अंदर? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द प्री रिक्विजिट?
सबका क्लियर है ना? पक्का? पक्का क्लियर है? मजा आ जाएगा भाई अगर आपने इतना कर लिया। तो अब आपको क्या करना है, ये जो वीक होने वाला है हमारा, ये वाला वीक, ये वाला जो वीक होने वाला है, इसमें आपको यही सीखना है हमारे साथ। ठीक है, मतलब इसमें से मैं कुछ टॉपिक्स को उठाऊंगा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सारा नहीं, सारा नहीं, सारा नहीं हो पाएगा भाई। आज ट्यूसडे हो गया, फिर थर्सडे और सैटरडे में सारा नहीं हो पाएगा। बट कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे ऊप्स हम उठा सकते हैं, हम कलेक्शंस उठा सकते हैं, और फिर हम लोग जावा 8 के फीचर्स जैसे लैम्डा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, स्ट्रीम एपीआई बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो ये 3-4 टॉपिक उठा सकते हैं और आपको मैं रिवाइज करा सकता हूँ। ठीक है, हाँ, इतना काम कर सकते हैं। ठीक है, इतना काम हम लोग कर सकते हैं। कलेक्शन फ्रेमवर्क में लिस्ट सेट मैप उठा सकते हैं, बेसिक ऑपरेशंस में आपको सिखा सकता हूँ, जावा 8 फीचर्स उठा सकता हूँ। तो एक काम करते हैं, कुछ ऐसा टॉपिक्स हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं जो कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, हाँ, तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं टॉपिक। हम लोग क्या करेंगे एक वीक के अंदर, वीक फर्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, कुछ टॉपिक्स आप लोग को सजेस्ट कर सकते हो कि हम लोग क्या रिवाइज कर ले जो आप लोग का वीक है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक्स सीखेंगे, अभी अभी से स्टार्ट कर देंगे बेसिक्स, किसी का वेट नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं, और ऊप्स भी हम ऊप्स सीखना स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक हमने कवर चूज कर लिया है अभी, बेसिक्स एंड ऊप्स, बेसिक्स एंड ऊप्स डाल दें, बेसिक्स एंड ऊप्स। ऊप्स में भी सब नहीं, कुछ मैं उठा लूंगा, कुछ कवर कर लेंगे। तो आज के लिए हम लोग बेसिक्स एंड ऊप्स कर लेते हैं। ठीक है, कल के हम लोग क्या करते हैं, कल के लिए हम लोग एक्सेप्शन डाल देते हैं, मतलब नेक्स्ट टर्न पे एक्सेप्शन हैंडलिंग सीख लेते हैं, बेसिक एक्सेप्शन हैंडलिंग सीख लेते हैं, और कलेक्शन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, एंड कलेक्शन फ्रेमवर्क स्टार्ट कर देते हैं, मतलब नेक्स्ट टर्न पे हम लोग ये दो सीख लेंगे। परफेक्ट, परफेक्ट। ये दो दो दिन का हो गया। अब ये सिर्फ एक एक टॉपिक नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें होंगी। और तीसरे दिन के लिए, लास्ट दिन के लिए हम लोग जावा 8 फीचर्स डाल देंगे, यूज सीख लेंगे, क्योंकि जावा 8 फीचर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जावा 8 फीचर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें लैम्डा स्ट्रीम एपीआई सब चीज आ जाएगा, वो चीज सीख लेंगे। सो 3 डे का मैंने प्लान बना लिया है। डे 1, दिस इज डे 1, एंड डे 2, अभी आप लोग का कमेंट्स भी देख रहे हैं कि आप लोग क्या कह रहे हो। डे 2, बट अभी पहले मुझे लिख देने दो आप लोग के सामने, और डे 3, डे 3 परफेक्ट, मुझे तो लगता परफेक्ट है। 3 दिन में अगर इतना रिवाइज कर लेंगे तो इनफ है। ओके, लाओ अब हम लोग, आप क्या करता हूँ, मैं आप लोग के देखता हूँ कमेंट्स क्या आप लोग कह रहे हो। ठीक है, जावा 8 फीचर कलेक्शन, मैंने अनिल लिख दिया, जावा 8 फीचर्स लिख दिया मैंने यहाँ पे। मल्टी थ्रेडिंग की अभी इतना जरूरत नहीं है इसमें। नीड टू लर्न सर्वलेट, सर्वलेट जब हम लोग एमवीसी पढ़ेंगे तब मैं सर्वलेट सिखा दूंगा आपको। ठीक है, थ्रेड्स की देयर इज नो नीड टू लर्न थ्रेड्स, अभी इतनी जरूरत नहीं है। जो रिक्वायरमेंट है वही हम लोग सीख रहे हैं। ओके 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 ओके, सो आई थिंक एवरीवन गॉट। अब आप लोग को क्या करना है, आप लोग को बैठना नहीं है हमारे साथ। आप लोग घर पे, छुट्टी होगी, अभी बैच खत्म होगा, तो जब छुट्टी होगी तो उस समय आप लोग खुद से रिवाइज करिएगा चीज़ों को, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हमने अपने यूट्यूब चैनल पे पूरा पढ़ा रखा है। ठीक है, तो कोर जावा की प्लेलिस्ट है, उसको भी आप जाकर रिवाइज कर सकते हो। साथ ही साथ में अगर कोई किसी के पास पेड कोर्स है हमारा कोर जावा वाला, तो उसके अंदर तो सब चीज़ है। ठीक है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो अब पढ़ना स्टार्ट कर दें भाई। आई थिंक डाउट आउट इनफ बहुत हो गया भाई, ये सब बक बक। अब लोग आई थिंक आपने मेन क्लासेस या मेन कॉन्सेप्ट पे शुरू करते हैं। बताओ भाई, एवरीवन, कैन वी स्टार्ट? कहानियां शुरू करते हैं। चैट सेटिंग चेंज करो, क्या चैट सेटिंग चेंज करें बताओ भाई। ओके, ओके, मैं चैट पढ़ता रहता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ता नहीं रहता हूँ, चैट सबके पढ़ता रहता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। चलो, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम जावा बेसिक्स, मैं यहाँ पे समझाऊंगा जावा बेसिक। ठीक है, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। व्हाट इज जावा, अगर आपको नहीं पता जावा क्या है, तो जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसकी हेल्प से हम लोग अलग अलग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जैसे किसी को अगर डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना है, ठीक है, किसी को अगर वेब एप्लीकेशंस बनाना है, किसी को एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन बनाना है, किसी को मोबाइल एप्लीकेशन बनाना है। सो हम लोग अलग अलग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाते हैं जावा की हेल्प से। तो जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलें, या अगर बोलें जावा इज अ टेक्नोलॉजी तो भी अच्छी बात होगी, जावा इज अ टेक्नोलॉजी। ठीक है, यूज टू क्रिएट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
सॉफ्टवेयर अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, इट्स नॉट कि भैया सिर्फ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लिख दिया। सॉफ्टवेयर डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी हो सकता है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो सकता है, जो पहले बनता था अब आजकल कम बनता है, तो बहुत कम बट बनते थे, ठीक है। देन वेब एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं हम लोग, जेएसपी, सर्वलेट, स्प्रिंग एमवीसी, अलग अलग फ्रेमवर्क है, उनको यूज करके हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। एंड हम लोग एंटरप्राइज एप्लीकेशन, बड़े बड़े एप्लीकेशन, बैंकिंग एप्लीकेशन वगैरह जो होते हैं, बड़े बड़े एप्लीकेशन, बिजनेस लॉजिक होते हैं, उनको हम लोग एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन बोलते हैं। तो उस तरह के एप्लीकेशन हम लोग बनाते हैं, एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन, एंटरप्राइज लेवल के एप्लीकेशंस को, लेवल के एप्लीकेशंस को बनाने के लिए। नेक्स्ट, एंड्रॉइड एप्लीकेशंस भी आप बना सकते हो, एंड्रॉइड एप्लीकेशंस भी आप बना सकते हो, ठीक है। अलग अलग जगह पे जावा यूज होती है और मार्केट में बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी है जावा की। इतनी कहानी समझ गए ना। अब क्वेश्चन आता है कि हाउ वी राइट द प्रोग्राम्स, जावा के प्रोग्राम्स को हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो जावा के प्रोग्राम्स को हम लिखते हैं, हमें एक फाइल बनानी होती है, वी नीड अ फाइल, यस वी नीड अ फाइल, जिसका एक्सटेंशन होगा डॉट जावा, और इसके अंदर हम अपना कोड लिखेंगे। अब क्योंकि जावा एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो हम यहाँ पे कोड इंग्लिश में लिखते हैं, किसमें, इंग्लिश में कोड लिखते हैं, ठीक है। इंग्लिश में कोड लिखते हैं, और जो हम कोड लिखते हैं उसी को बोलते हैं सोर्स कोड। मैं फटाफट रिवाइज कर रहा हूं क्योंकि वी आर रिवाइजिंग नॉट लर्निंग, वी आर रिवाइजिंग। तो हम एक फाइल बनाते हैं डॉट जावा, उसके अंदर अपना कोड लिख देते हैं, एंड दैट कोड इज एक्चुअली विच कोड, दैट कोड इज एक्चुअली अ सोर्स कोड, ठीक है। फिर यहाँ पे हम पूरा इंग्लिश में कोड लिख देते हैं, क्लास व्लास बना देते हैं, मेथड कॉलिंग बना देते हैं, तो यहाँ पे हमारा एक्चुअली कोड होता है, और ये कोड कोई इंसान है वो समझ सकता है, ये कोड कोई भी इंसान है वो समझ सकता है, ठीक है। कितने लोग समझ गए। इसीलिए ये हाई लेवल कोड है, क्योंकि हम इसको पढ़ के बहुत आसानी से समझ सकते हैं, और हम अगर समझ सकते हैं इसका मतलब ये हाई लेवल कोड है। परफेक्ट। नाउ अब हम कोड को डायरेक्टली रन नहीं करते, हम क्या करते हैं, कोड को कंपाइल करते हैं। तो हम इस कोड को देते हैं कंपाइलर को, किसे, एक कंपाइलर को देते हैं कोड। कंपाइलर, नाम नाम सुने होंगे। कंपाइलर क्या करता है, सो देयर इज अ कंपाइलर, तो कंपाइलर बनाते हैं हम लोग भाई। वेट अ सेकेंड भाई, यस हम इसको बना दो एज अ कंपाइलर, इसको नाम दे दो कंपाइलर। कंपाइलर कैसे देना है मैं सब बताऊंगा, टेंशन न लो। कंपाइलर, कंपाइलर बहुत बढ़िया काम करता है। कंपाइलर आपके कोड को कंपाइल करके एक नया कोड बनाता है, क्या, एक नया कोड बना देता है, ठीक है। एक नया कोड बनाएगा कुछ, यस, दिस इज अ कोड दैट विल एक्चुअली क्रिएटेड बाय कंपाइलर। कंपाइलर इस कोड को क्रिएट करेगा, इंटरेस्टिंग, और इस कोड का नाम होगा बाइट कोड, बाइट कोड, बाइट कोड। अब इसने बाइट कोड क्यों बनाया, क्योंकि बाइट कोड बनाने का सबसे मेन रीजन है कि ये कोड इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ये कोड इंडिपेंडेंट है, किसी भी सिस्टम पे चल सकता है, सो इसीलिए बाइट कोड बनाया गया। सो दिस इज अ इंडिपेंडेंट कोड। तो इसको हम किसी मैक पे ले गए तब भी काम हो गया हमारा, हम किसी विंडोज पे ले गए तब भी काम हो गया, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इस कोड को हम देते हैं अपने इंटरप्रेटर को, किसे, इंटरप्रेटर को, दैट इज अ जेवीएम। तो हम इस कोड को देंगे किसे, इंटरप्रेटर को देंगे। तो लेट्स क्रिएट अ इंटरप्रेटर, जेवीएम बोलते हैं इसे, या इंटरप्रेटर बोल दो, इंटरप्रेटर, एंड इंटरप्रेटर विल एक्चुअली रन योर कोड एंड शो द आउटपुट। तो यहाँ पे आपको आउटपुट दिखने वाला है, सो दिस इज एक्चुअली आउटपुट, आउटपुट। कुछ ऐसा पूरा प्रोसेस होता है, जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, पूरे प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट ये कोड है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ग्रीन कलर का जो मैंने आपको बनाया। यस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कोड, क्योंकि ये हमारा बाइट कोड होता है, दैट इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड। आया समझ में। और जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये चीज़ है, ये जो चीज़ है, ये आपके किसी ना किसी मशीन में चल रही होगी, तो इंटरप्रेटर जो होता है, ये जो इंटरप्रेटर आपने बना रखा है, कौन सा इंटरप्रेटर, ये इंटरप्रेटर आपके मशीन डिपेंडेंट होता है। जेबीएम जो होता है मशीन डिपेंडेंट है, ये जेबीएम हमारा इंटरप्रेटर होता है। तो जेबीएम मशीन डिपेंडेंट होता है, मतलब अगर आपने विंडोज के लिए जेबीएम डाउनलोड कर लिया, तो विंडोज के लिए अलग जेवीएम होगा। अगर आप मैक यूज करोगे तो ये जेवीएम दूसरा डाउनलोड करना पड़ेगा, इंटरप्रेटर। बट बाइट कोड एक बार कंपाइल हो गया तो किसी भी इंटरप्रेटर पे चलाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सो दिस इज अ फ्लो ऑफ जावा, दिस इज अ एग्जीक्यूशन ऑफ जावा, ऐसा हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। अब सबसे अच्छी बात होगी इसको प्रैक्टिकल करके देखें हम लोग, ठीक है, मतलब हम लोग इसको बना के देखें। और रजत कह रहे हैं सर दुर्गेश जी, आई एम एक्सपीरियंस प्रोफेशनल, वांट स्केल अप सो दैट आई कैन क्रिएट अ प्रोजेक्ट ऑन। ठीक है भाई, एक्सपीरियंस हो, बट इस वीक तो हम लोग का जावा रिवीजन ही चलेगा। पूरा कोर्स आप फॉलोअप करते हो तो आपको बहुत अच्छी स्किल सीखने को मिलेगी। अभी मैं आपको पुराने बच्चों से मिलाऊंगा जो पहले वाले बैच में थे, ठीक है। हाँ, चलो आओ। हाँ, कोई कह रहा है रिपीट 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 कर देता हूँ, ठीक है। सोर्स कोड जो हम लिखेंगे कंपाइलर को देंगे, कंपाइल होगा,
बाइट कोड बनेगा, फिर बाइट कोड को हम जेवीएम को देंगे, दैट मीन इंटरप्रेटर को देंगे, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करके हमें आउटपुट दिखाएगा। दिस इज अ सिंपल फ्लो हाउ वी एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम। ठीक है, बताओ। यही था सेम, यही था सेम। चलो, अब मेन चीज आती है कि इसका प्रैक्टिकल करें तब समझ में आएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल करने के लिए वी नीड अ कंपाइलर, वी नीड अ कंपाइलर, क्योंकि कोड तो हम लिख लेंगे, कंपाइलर चाहिए कंपाइल करने के लिए, और फिर हमें इंटरप्रेटर चाहिए रन करने के लिए। सो हमारे पास एक पूरा सॉफ्टवेयर आता है, दैट इज एक्चुअली जेडीके। एक सॉफ्टवेयर आता है जेडीके, जावा डेवलपमेंट किट। ठीक है, इस डेवलपमेंट किट के अंदर सारी चीजें अंदर होती हैं, इनबिल्ट होती हैं, चाहे वो कंपाइलर हो, इंटरप्रेटर हो, लाइब्रेरीज हो। तो अगर आप जेडीके इंस्टॉल कर लेते हो, यू विल गेट एवरीथिंग। ठीक है, सो रिकमेंडेड यही है कि आप क्या करो, अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल द जेडीके। आप अपने सिस्टम के अंदर जेडीके को इंस्टॉल करो, यू विल गेट एवरीथिंग। समझ गया सभी लोग? तो क्या इंस्टॉल करोगे, आप अपने सिस्टम के अंदर जेडीके को इंस्टॉल करोगे और सब चीज़ मिल जाएगी, कंपाइलर मिल जाएगा, इंटरप्रेटर मिल जाएगा। करना सिखाता हूं मैं। आप आ जाओगे यहाँ पे और लिखोगे यहाँ पे डाउनलोड जेडीके, गाना गाते हुए पढ़ो, मौज से पढ़ो भाई, मजे लेकर के। ठीक है, डाउनलोड जेडीके पे आओगे तो जो सबसे पहली वेबसाइट ओपन होगी www.oracle.com, टेक्नोलॉजीज डाउनलोड, इसी को ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे इंटरेस्टिंग पता है क्या है? देखते जाओ। जी हाँ, होगे तो आपको बहुत सारे, ढेर सारे वर्जन मिलेंगे, ढेर सारे वर्जन मिलेंगे, ढेर सारे। अभी देखो जावा 23 दिख रहा है, जावा 21 दिख रहा है, एंड अर्लियर वर्जन अवेलेबल ना हो, तो अब बहुत सारे वर्जन अवेलेबल हैं। देखो 23 अगर आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पे आप डाउनलोड कर लीजिए। लिनक्स है तो ये सारे आपके पैकेजेस हैं। मैक ओएस यूज़ कर रहे हो तो यहाँ से आप इंस्टॉलर डाउनलोड कर सकते हो जिप, या फिर विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो आप ये इंस्टॉलर डाउनलोड कर लो और नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लो। सिंपल। अगर आपको पुराना वर्जन चाहिए 21 तो आप 21 पे क्लिक करो, और लिनक्स के लिए यहाँ से आरपीएम डाउनलोड कर लो, चाहे कंप्रेस्ड आर्काइव डाउनलोड कर लो, चाहे मैक ओएस में हो तो आप डीएमजी इंस्टॉल करके नेक्स्ट नेक्स्ट करके डाउनलोड कर लो, चाहे विंडोज में हो तो सिंपल इंस्टॉलर चाहे एमएसआई इंस्टॉलर डाउनलोड करके नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लो। अगर आपको कोई पुराना वर्जन चाहिए, यू कैन लुक फॉर ओल्ड वर्जन ऑल्सो, तो आपको कहीं मिल जाएगा जहाँ पे आप देख के पुराने वर्जन को भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू डाउनलोड जावा जेडीके 17, तो जेडीके 17 डाउनलोड गूगल कर लो। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पता है क्या है? दिखाता हूँ अभी, ये देखो, यस 17 आर्काइव डाउनलोड है, यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। ये देखो, ठीक है। सो आई थिंक ठीक है, तो लिनक्स के लिए ये, मैकओएस के लिए है, देन विंडोज के लिए ये इंस्टॉलर है, यू कैन डाउनलोड। ठीक है, अब सब लोग को लग रहा होगा कि यार इतने वर्जन है बट किस पे करें? ठीक है, कौन सा डाउनलोड करें? सबसे मतलब सब लोग का यही क्वेश्चन होगा, है ना? सब लोग का यही क्वेश्चन है कि कैसे, कितने लोग हैं, कैसे करें? ठीक है, देखो मेन चीज क्या है, वर्जन्स तो आते जाते रहेंगे। कहानी सुनो मेरी बस, कहानी सुनो, कहानी सुनो। वर्जन्स तो आते जाते रहेंगे। जो इंडस्ट्री होती है, जो कंपनियां होती हैं, वो इतना क्विकली वर्जन्स को नहीं चेंज करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो किसी का नाम लेते हैं, मान लो हमारे पास हैं, लेट्स एग्जांपल आदित्य। अब आदित्य की एक कंपनी है, और आदित्य ने एक पूरा प्रोजेक्ट बनाया है जावा 8 को यूज करके। क्या किया इन्होंने? इन्होंने पूरा एक प्रोजेक्ट बनाया जावा 8 को यूज करके। दिस इज अ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट बनाया है, किसको यूज किया है? जावा 8 को। और कहानी बस सुनना, इस जावा 8 को यूज करके प्रोजेक्ट बनाने में इनके लग गए 10 लाख रुपए, और मेहनत भी लगी। 10 लाख रुपए के साथ साथ इनको लगा 2 साल का टाइम, 2 ईयर्स का टाइम, तब ये प्रोजेक्ट प्रोडक्शन में आ पाया और लोग इसे यूज कर पाए। नाउ हो सकता है कि 2 साल में जब तक इन्होंने प्रोजेक्ट को बनाया, आदित्य ने, तब तक क्या हुआ कि जावा 8 के बाद जावा 17 आ गया, जावा 17 आ गया। अब आदित्य का क्या कहना होगा भाई, बताओ? आदित्य के ऊपर क्या बीत रही होगी? बताओ। आदित्य सोच रहे होंगे कि क्या हम अपडेट करें अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो जावा 8 यूज कर रखा है, क्या हम उसको 17 पे ले जाएं? और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, 17 पे ले जाएंगे तो फिर से उतना ही टाइम लगेगा, और फिर से उतना ही पैसा लगेगा, और फिर से क्या पता जब तक वो 17 पे ले जा रहे हो तब तक एक नया वर्जन 23 आ जाए। क्योंकि जावा की जो वर्जन लाइफ साइकिल है वो पता है कितनी है? वर्जन लाइफ
साइकिल, वो हर 6 मंथ है, 6 मंथ है भाई, मतलब हर 6 महीने में एक वर्जन आता है। हर 6 महीने में एक वर्जन आता ही आता आपका। तो अब हर 6 महीने में एक वर्जन आएगा, तो देर इज, मतलब कह सकते हो कि कोई जरूरी नहीं है कि कोई बंदा यूज कर रहा है जावा को तो हर 6 महीने बाद उसका वर्जन अपडेट करे, इट्स इम्पॉसिबल। तो इसीलिए यहां पे कॉन्सेप्ट होता है एलटीएस वर्जन, लॉन्ग टर्म सपोर्ट। एलटीएस वर्जन, लॉन्ग टर्म सपोर्ट, ठीक है। तो आपको हमेशा यूज करना चाहिए एलटीएस वर्जन, ठीक है, एलटीएस वर्जन यूज करना चाहिए आपको, ठीक है। लॉन्ग टर्म सपोर्ट, जिसका सपोर्ट बहुत ज्यादा दिन तक रहता है, यूज दैट वर्जन। आ गया समझ में सबको, आपको कौन सा वर्जन यूज करना है। अब और भी कंफ्यूजन हटाने के लिए गो टू द जावा वर्जन, आपको विकीपीडिया की साइट मिलेगी, यस, विकीपीडिया की साइट मिलेगी। यू विल फाइंड अ होल पेज हियर, यू विल फाइंड अ होल एवरीथिंग हियर। कितने लोग को दिख रहा है सबको, यहाँ पे सब चीज है, एवरीथिंग, कौन सा फीचर किस वर्जन में आया था, सब चीज। तो सबसे नीचे आ जाओ, सो यू विल सी कि ये देखो, जावा SE 15 LTS, ये LTS वर्जन है। ये सितंबर 2025 में आएगा, अभी आया नहीं बट डेट अनाउंस हो चुकी है, क्योंकि हर 6 महीने में आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी इधर सितंबर 2024 में देखो कोई आया होगा, ये देखो 17 सितंबर 2024 को जावा 23 आया है। तो एक मार्च में आता है और एक सितंबर में आता है, एक मार्च में आता है, एक सितंबर में आता है, मार्च में आता है, सितंबर में आता है, हर बार। तो सबसे बढ़िया देखो, कुछ लोग जावा 8 यूज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, यस, जावा 8 इज LTS वर्जन, यूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस थोड़ा सा नुकसान ये है कि जो नए फीचर्स है उनका आप यूज नहीं कर पाओगे, बट बेसिक कॉन्सेप्ट सेम रहने वाले हैं। आया समझ में, तो आप जावा 8 का भी यूज कर सकते हो, बट बहुत बार क्या होता है कि कुछ नए सॉफ्टवेयर जो हैं वो जावा 8 को सपोर्ट नहीं करते, सो इन दैट केस यू हैव टू अपग्रेड। तो आपको अपना दिमाग खोल के यूज करना है। सपोज आप नया स्प्रिंग बूट 3 यूज कर रहे हो और वहां पे जावा 8 यूज कर रहे हो, तो स्प्रिंग बूट 3 जावा 8 को नहीं यूज करेगा, नहीं सपोर्ट करेगा। सो इन दैट केस यू हैव टू यूज न्यू वर्जन ऑफ जावा। कितने लोग समझ गए मेरी बात। तो कंपेटेबिलिटी चेक करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आदित्य का दोस्त है, आदित्य के दोस्त है विवेक। अब आदित्य अपने घर में विवेक को बुला के ले गए, आदित्य को बढ़िया पसंद है वेज और विवेक को पसंद है नॉन वेज। अब आप बताओ, आदित्य को वेज पसंद है, विवेक को नॉन वेज पसंद है, तो क्या होगा भाई, जो जिसको पसंद है वो खाएगा ना खाना। समझ पा रहे हो मेरी बात। मतलब आपको वहां पे दिमाग खोल के खाना बनवाना पड़ेगा कि भैया अब विवेक को नॉनवेज पसंद है, नॉनवेज बनवाओ, आदित्य को वेज बनवाओ, या इनको वेज उनको नॉनवेज तो वो बनवाओ। नहीं ऐसा समझ मेरी बात में क्या करूँ। यहाँ भी जब कोई आप दूसरा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, अब भगवान ने आपको दिमाग दिया है, आप देखो वो सॉफ्टवेयर किस वर्जन को यूज कर रहा है, यूज दैट वर्जन। आया समझ में। सो आपको दिमाग खोलना पड़ेगा। अब बात आती है हम कौन सा यूज करेंगे वर्जन, आप कौन सा यूज करो। तो देखो यार, मेन चीज है यूज 21। अभी ये 23 में आया था, इतना पुराना वर्जन नहीं है। आप, ये भी LTS वर्जन है, तो मैं तो अभी 21 ही यूज कर रहा हूँ अपने नए प्रोजेक्ट्स के लिए, आपको सिखाने के लिए, नए प्रोजेक्ट्स के लिए सिखाने के लिए। एंड यहाँ पढ़ भी सकते हो, ठीक है, यू विल सी कि एंड ऑफ पब्लिक अपडेट्स, फ्री वाला अपडेट्स कब एंड होगा, तो देख सकते हो। तो 21 वाला जो है ना, उसका जो फ्री अपडेट है, ये देखो September 2028। ओरेकल वाला जो वर्जन मिलेगा आपको, जो आप ओरेकल के साइट से डाउनलोड करोगे, उसमें क्या होगा, 2028 में इसका फ्री वाला अपडेट खत्म हो जाएगा। इसका मतलब अभी आप 21 को यूज कर सकते हो 2028 तक, ओरेकल वाले को। कितने लोग समझ गए मेरी बात। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट बिल्ड देखते, ओपन जेडीके यूज करते हो माइक्रोसॉफ्ट का, तो भी ये 2028 तक इसका अपडेट मिलने वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं। रेड हैट का अगर जेडीके यूज करते हो तो 2029 तक, इक्लिप्स का यूज करते हो तो 2029 तक, Amazon करेटो यूज करते हो 2030 तक। मतलब अगर आप Amazon करेटो यूज करते हो 21, मतलब जेडीके अलग अलग भी होते हैं। जैसे यहाँ पे गए, आपने लिखा जेडीके 21 Amazon करेटो, क्या नाम था यार, स्पेलिंग या देख लो यार, हम लोग तो इस स्पेलिंग से ही परेशान है, ठीक है। तो यहाँ पे यस, तो आप Amazon का भी जेडीके डाउनलोड कर सकते हो, यस, ये लिनक्स के लिए, ठीक है, सेम विंडोज के लिए आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये वाला अगर आप 21 डाउनलोड करते हो, तो इन दैट केस आपको क्या मिलेगा, आपको 2030 तक का सपोर्ट मिलेगा, फ्री अपडेट्स मिलेगा। अतुल ने बढ़िया क्वेश्चन पूछा। अतुल कह रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन Amazon, रेड हैट, ओरेकल। अलग अलग इंप्लीमेंटेशन है सबकी। जैसे फॉर एग्जाम्पल कार सब लोग बनाती हैं, ठीक है, महिंद्रा, मारुति, टाटा। कार किस लिए यूज होती है अतुल, कार किस लिए यूज होती है, कार किस लिए यूज होती है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ कार।
अतुल, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ कार? चलाने के लिए। तो चलती तो महिंद्रा भी कार, महिंद्रा के लिए भी कार है, महिंद्रा की कार है, टाटा की भी कार है, और मारुति सुजुकी भी कार है, इवन ऑडी की भी कार चलती है। ठीक है, काम सबका है, बट अलग अलग कंपनियां अपना खुद का कार बनाती है। दे प्रोवाइड डिफरेंट फीचर्स एट डिफरेंट प्राइस। समझ गए मेरी बात? लेकिन स्पेसिफिकेशन सबका सेम है। ठीक है, कार के चार पहिए हैं, चार गेट हैं, मतलब जो बेसिक चीज सबका सेम है। एक कह सकते हो जो स्टैंडर्ड है वो सेम है, बाकी इंप्लीमेंटेशन सबकी अलग अलग है। इंजन, कार का इंजन अलग तरीके से बनाया गया हो, कोई दिक्कत नहीं, बट इंजन होना चाहिए। समझ गए सब लोग मेरी बात में क्या कह रहा हूँ? यस एग्जैक्टली, डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेम इंटरफेस। एग्जैक्टली, तो यहाँ भी अलग अलग कंपनियां, जेवीएम एक है, जेवीएम स्पेसिफिकेशन जेवीएम का एक है, बट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जेवीएम इज अ डिफरेंट। तो अलग अलग कंपनियां अपना खुद का जेवीएम बना या इम्प्लीमेंटेशन दी है। आप ओरेकल का मेन यूज कर सकते हो, बाकी अमेजोन का यूज कर सकते हो, रेड हैट का है, रेड हैट ने अपना बनाया है, अमेजोन ने अपना बनाया है। ठीक है, तो ये सब फ्री भी है, अमेजोन का रेटो फ्री है। समझ गए मेरी बात? और पेड वर्जन भी आता है, देखो ये देखो, जो जावा जावा एसी 21 है ना, और ओरेकल का अगर आप पेड वाला लेते हो तो वो 2031 तक है। मतलब अमेजोन अगर कोई यूज करता है पेड जावा, तो वो 2031 तक है, लेकिन फ्री वाला 2028 तक ही है। तो ये डिफरेंस है। विच वन वी विल यूज? वी विल यूज अ फ्री वर्जन, LTS 21 डाउनलोड कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, जो कि आया था। एक चीज और है, 21 के बाद अब आपको यूज करना चाहिए, पता है कौन सा? 25 LTS ही यूज करना चाहिए, 25। तो 25 अभी जस्ट आया है 2025 में, सितंबर में, अभी जस्ट सितंबर में आया है। तो इसीलिए हम इसको नहीं यूज करेंगे, अगले साल हम लोग इसको यूज करना स्टार्ट करेंगे। यूज क्या, इसमें कुछ 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 नए फीचर्स होंगे, उनको हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, जब आप नया वर्जन यूज करते हो तो क्या मिलता है आपको भाई? फीचर्स मिलते हैं, और क्या मिलता है? कुछ अपडेट्स होते हैं वो मिल जाते हैं, जैसे कुछ सिक्योरिटी अपडेट्स हैं वो मिल जाते हैं, कुछ बग्स होती है वो रिमूव हो जाती है, कुछ नए फीचर्स होते हैं वो मिल जाते हैं। ठीक है, 25 में आएगा। कितने लोग समझ गए मेरी बात? तो ये जो है हम लोग LTS, हाँ ये 25 में, हाँ यस, सितंबर में आएगा ये 25 में, तो ये हम लोग यूज करेंगे तब। अभी आया समझ में? जावा वर्जन में कोई दिक्कत तो नहीं अब? तो हम अभी 21, आपको भी LTS वर्जन यूज करना है। बाकी वर्जन भी आप डाउनलोड करके देख सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, बट प्रोजेक्ट में नहीं यूज करोगे तो ज़्यादा सही है, क्योंकि इसका सपोर्ट ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है। LTS वर्जन का ही सपोर्ट लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, तो लॉन्ग लंबे समय तक रहेगा। पक्का ऑल सेट? आप रॉन्ग बोले, मैं रॉन्ग बोला, बिल्कुल सही, मैं रॉन्ग बोला, सुशांत। ठीक है, मैं एक्चुअली, हाँ सुशांत, मैं भी इंसान हूँ तो कभी कभी रॉन्ग बोल सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं मशीन हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, या मैं चैट जीपीटी नहीं हूँ। सुशांत समझ गए? हाँ, वर्जन की वेबसाइट मैं आपको लिंक में भेज देता हूँ, ग्रुप में भेज दूंगा, जो हम लोग का पेड ग्रुप है, आई विल शेयर यू। तो मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ ये चीज़ कि मैं भी इंसान हूँ, तो मेरे से भी कभी कभी गलत बोल दूंगा, गलत निकल जाएगा मुंह से। ठीक है, समझ गए सभी लोग? कभी गलत गलत कल कभी 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 गलत 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 टाइप हो जाएगा। समझ गए ना सब लोग? ठीक है, चलें बड़े, चलो आओ। अब एक चीज और आती है कि सर कौन से वर्जन में क्या फीचर आया, जस्ट यूज दिस वेबसाइट। आप इस वेबसाइट को यूज करो, यू विल सी एवरीथिंग। JDK 1.1 में क्या क्या मिल रहा है, ठीक है, JDK 1.5 में क्या मिल रहा है, यस रेफर दिस साइट। ठीक है, जैसे 24 में क्या क्या नया है, जस्ट यूज दिस साइट, यू विल गेट एवरीथिंग। ठीक है, 23 में क्या क्या नया है, यू विल सी एवरीथिंग। ठीक है, 21 में क्या नया था, यू विल सी एवरीथिंग। ठीक है, सो दिस वेबसाइट इज वेरी इंटरेस्टिंग। परफेक्ट। अब आपको क्या करना है, जस्ट गो टू दिस वेबसाइट एंड गो टू द जावा 21 एंड डाउनलोड फॉर योर स्पेसिफिक वर्जन। कितने लोग विंडोज यूज कर रहे हो सिस्टम? कितने लोग विंडोज यूज कर रहे हो? काफी लोग विंडोज यूज कर रहे हो। हम्म, हाँ ठीक है, गुड 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 गुड। कितने लोग मैक यूज कर रहे हो? बहुत सारे लोग मैक यूज कर रहे हैं, वाओ, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। कितने लोग लिनक्स यूज कर रहे हो? बस मैं देखना चाह रहा हूँ। हम्म, लिनक्स भी बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं। हाँ, अब मेरा क्या टेक है, मेरा क्या टेक है इस पे, यूज एनी ऑपरेटिंग सिस्टम।
यूज एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का अंतर होगा। हो सकता है जावा जो मैं इंस्टॉल करूं मैक पे वो थोड़ा अलग तरीके से इंस्टॉल हो, यही जावा अगर मैं विंडोज पे इंस्टॉल करूं तो थोड़ा अलग तरीके से इंस्टॉल होगा, यही जावा अगर मैं लिनक्स पे इंस्टॉल करूंगा तो थोड़ा अलग तरीके से होगा। बट क्योंकि जावा जावा है तो जावा का काम सब पे एक जैसा होगा। कितने लोग समझ गए मेरी बात? हाँ, जावा जावा है तो जावा का काम सब पे एक जैसा ही होगा। समझ के मेरी बात? हाँ। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इंस्टॉलेशन अगर आप कहोगे तो इंस्टॉलेशन को करके मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप क्या करो, सिंपली आप इस वेबसाइट पे चले जाओ, फिर से आप, मैं बता देता हूँ, आप गूगल पे जाओ, लिखो जेडीके डाउनलोड, ठीक है, यस, यहाँ पे आ जाओ, जावा 21 पे क्लिक करो, गो टू द विंडोज, विंडोज वाले पे जाओ, यस इंस्टॉलर पे क्लिक करो, यू विल गेट द इंस्टॉलर एंड ईएक्सी फाइल मिल जाएगी। और कितने लोग विंडोज यूज कर रहे हो ईएक्सी फाइल इंस्टॉल कर लोगे, बताओ भाई? हम्म। बस चलाना है, नेक्स्ट 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 कर, जितना नेक्स्ट दिखे सब नेक्स्ट कर दो भाई, हो गया इंस्टॉल। ठीक है, मैक में डीएमजी इंस्टॉल कर लो, डीएमजी इंस्टॉल कर लो, डीएमजी इंस्टॉल किया, इसमें भी नेक्स्ट चला दोगे, नेक्स्ट 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 मिल जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। वॉइस इज ब्रेकिंग, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता वॉइस ब्रेक हो रही होगी। वी हैव अ 5G नेटवर्क, ठीक है। कितने लोग लिनक्स में कर लोगे? लिनक्स में भी आई थिंक इंस्टॉलर है, तो डेबियन इंस्टॉलर है, इसको डाउनलोड कर सकते हो उबंटू वगैरह में, यहाँ से भी नेक्स्ट नेक्स्ट हो जाएगा इंस्टॉल, ठीक है। सो आई थिंक ऑल सेट, आप लोग कर लोगे इंस्टॉल। हम्म। कर लोगे, ठीक है। नाउ, हाँ नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग, हमारे पास जावा इंस्टॉल हो गया, अब हम अब हम ये इंस्टॉल हो गया, अब हम जावा का कोड लिखेंगे कहाँ पे? वी नीड आईडी, वी नीड आईडी, वी नीड आईडी, वी नीड आईडी। आईडी मीन्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। मैं सब चीज स्टार्टिंग से सिखा रहा हूं कि सब लोग मास्टर बन जाओ, ठीक है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट, ठीक है, जहां पे हमें डेवलपमेंट के सारे साधन मिले, ठीक है। आ, मैंने भेज दिया लिंक, ठीक है, उस लिंक पे क्लिक करके देख लो। हाँ, तो अब इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, आप यूज कर सकते हो वीएस कोड, आप यूज कर सकते हो नेटबीन्स, आप यूज कर सकते हो इक्लिप्स, आप यूज कर सकते हो इंटेलिजे, यू हैव मेनी आईडीज फॉर जावा डेवलपमेंट। इंटेलिजे, इंटेलिजे, यू हैव मेनी आईडीज, ठीक है, यस। बट वीएस कोड इट्स कह सकते हो कि ऑलराउंडर, सबके लिए होता है, यूज होता है, ज्यादातर वेब डेवलपमेंट यूज करते हैं लोग, पाइथन डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे लोग यूज करते हैं, ठीक है। मैं नहीं यूज करता हूँ वीएस कोड, कभी कभी यूज कर लिया, बट जावा डेवलपमेंट के लिए सच मैं वीएस कोड नहीं यूज करता हूँ, सच मैं बता रहा हूँ, जो सच है वो बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, इक्लिप्स एंड एसटीएस इज सेम, लाइक सेम थिंग, एसटीएस एंड इक्लिप्स इज सेम। नेटबीन्स भी मैं पहले यूज करता हूँ, अब नहीं यूज करता हूँ, मैं इक्लिप्स और इंटेलिजे में से कोई भी यूज करता हूँ, एक इक्लिप्स एंड इंटेलिजे में से कोई भी यूज करता हूँ। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इंटेलिजे यूज करो, क्योंकि इंटेलिजे इज वन ऑफ द मोस्ट, मतलब कह सकते हो मोस्ट यूज्ड, और मतलब बहुत मजेदार आइडिया यार, यू विल गेट मतलब लव विद दिस। इंटेलिजे अगर आप यूज करने लगोगे आपको बहुत मजा आएगा भाई, ठीक है। बहुत ज्यादा मजा आएगा इंटेलिजे अगर आप यूज करोगे तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप इंटेलिजे ट्राई करो एक बार, ठीक है, इंटेलिजे ट्राई करो। इक्लिप्स वाले भी आप इंटेलिजे ट्राई करो एक बार भाई। पहले मैं मुझे भी इक्लिप्स बहुत ज़्यादा पसंद था, सच बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मैंने कोडिंग किया है, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, ठीक है। बट इंटेलिजे एक बार ट्राई करो, यू विल लव दैट इंटेलिजे। एसटीएस भी कर सकते हो, एसटीएस इज सेम लाइक इक्लिप्स, एसटीएस भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इंटेलिजे पेड वर्जन है या फ्री, हाँ, ठीक है। इंटेलिजे जो है वो दोनों आते हैं, मैं बताता हूँ। इंटेलिजे जो है ना, इंटेलिजे इट इज एक्चुअली बोथ, इसका दो वर्जन आता है, एक आता है कम्युनिटी, कम्युनिटी, और दूसरा जो आता है दैट इज अ अल्टीमेट, अल्टीमेट। अल्टीमेट इज एक्चुअली अ पेड वर्जन, इसमें आपको 1 मंथ फ्री मिल जाएगा, 1 मंथ फ्री। कितने लोग स्टूडेंट हो, कितने लोग स्टूडेंट हो जिसके पास कॉलेज की आईडी है?
यस, अगर आप कॉलेज की आईडी आपके पास है तो आप पेड वाले को फ्री में यूज कर सकते हो। यू कैन गेट अ एजुकेशनल लाइसेंस फॉर फ्री। अगर आपको करना होगा तो मुझे बताना, मैं गाइड कर दूंगा। एजुकेशनल लाइसेंस आप निकाल सकते हो फ्री में, एजुकेशनल फ्री वर्जन आप एक्टिवेट कर सकते हो हमेशा के लिए अपनी ईमेल आईडी से, कॉलेज की ईमेल आईडी से, हमेशा के लिए। हमेशा के लिए भाई, इंटरेस्टिंग बहुत है। हमेशा के लिए कर सकते हो आप। अल्टीमेट, आई हैव अल्टीमेट वर्जन फ्रॉम गिटहब। यस, गिटहब स्टूडेंट पैक से भी कर सकते हो आप। जुकाम हो गया है, ठीक है। तो ये कर सकते हो आप, इट्स इंटरेस्टिंग, ठीक है। और अगर आप स्टूडेंट नहीं हो, इन केस आप अल्टीमेट नहीं एक्टिवेट कर सकते हो, बहुत सारे लोग क्रैक भी कर लेते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा टेकी हो, थोड़ा सा टेकी हो, तो आप क्रैक भी कर सकते हो, ठीक है। टेकी हो तो क्रैक भी कर सकते हो। अगर टेकी हो, क्रैक करके भी यूज कर सकते हो, सिर्फ सीखना ही तो है। अदरवाइज बाद में आप किसी कंपनी में जाओगे तो वहां तो फिर आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। क्रैक इज इलीगल विवेक, बट चलता तो सब है ना भाई। कितने लोग विंडोज 10 यूज कर रहे हो, कितने लोग का पेड होगी विंडोज, आई डोंट थिंक, ठीक है। मैं सच बता रहा हूँ, अभी तक मैं कॉलेज में था, मैंने पढ़ाई की, मैं क्रैक विंडोज यूज कर रहा था, ठीक है। बट मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप क्रैक्ड यूज करो, बट कर सकते हो अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि आप क्रैक्ड यूज करो, क्योंकि देखो हम लोग भी कोर्सेज दे रहे हैं, अगर हमारा कोई कोर्स क्रैक्ड यूज करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा मुझे भी। समझ गए मेरी बात। बट इंपॉर्टेंट बात है कि अगर करना है तो कर लो, अदरवाइज ऑप्शन है आपके पास, गो फॉर कम्युनिटी वर्जन ना, गो फॉर, क्यों जनरेट करो भाई, आप कम्युनिटी वर्जन यूज करो ना। इसमें सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे, जितनी रिक्वायरमेंट है, जितने रिक्वायरमेंट उतने मिल जाएंगे, क्यों एक्स्ट्रा लोगे भाई। आया समझ में, सो इट्स फ्री। तो कम्युनिटी वर्जन से भी आपका काम चल सकता है, ट्रस्ट मी। आप सारा काम कर सकते हो कम्युनिटी वर्जन से, जो जो जरूरत है सब कर सकते हो, ठीक है। कम्युनिटी वर्जन से भी कर सकते हो ऑलमोस्ट एवरीथिंग। थोड़ा बहुत चीज है जो नहीं कर सकते हो, यू कैन एडजस्ट। सूरज कह रहे हैं दुर्गेश भाई, मेरे क्वेश्चन का सर प्लीज 2 JRE रख सकते हैं कम, क्योंकि इशू नहीं होगा आगे चलकर। सूरज भाई, मैं आपके ही क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ। आप 2 नहीं 100 रख सकते हो, 1000 रख सकते हो, 5000, 10,000, 20,000, 50,000 JRE एक सिस्टम में रख सकते हो, जितने मर्जी उतने रख लो, ठीक है। कोई जरूरत नहीं कि आप एक ही रखो। आप आया समझ में सूरज, यू कैन पुट एनी नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर इन योर सिस्टम। आप कौन सा यूज करते हैं, पेड या फ्री, हाउ टू डाउनलोड, प्लीज एक बार समझा देना। हाँ मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। इतना सबको समझ में है। इंटेलिजे के 2 वर्जन हैं, आप कम्युनिटी और फ्री। डाउनलोड कैसे करना है, डाउनलोड कैसे करना है, गो टू द गूगल एंड टाइप इंटेलिजे आइडिया। यस, आपको सबसे पहली वेबसाइट मिलेगी जेट ब्रेन्स की, इसको ओपन कर लीजिएगा। जैसे ओपन करोगे आपको यहाँ पे दिखेगा द लीडिंग जावा एंड कोटलिन आईडी। तो ऑब्वियस सी बात है, जावा कोटलिन एक ही आईडी पे होता है इंटेलिजे, ठीक है। आप जैसे डाउनलोड क्लिक करोगे, यू विल गो टू द डाउनलोड पेज, अपने आप से डाउनलोड पेज पे चले जाओगे, ठीक है। तो चलो भाई क्लिक करते हैं, ठीक है, डाउनलोड पे जाओगे। यस, जैसे डाउनलोड पे जाओगे तो आपको क्या दिखेगा, इंटेलिजे आइडिया अल्टीमेट, मतलब ये अल्टीमेट वर्जन है आपका। और अभी तो बताया अनसेल अभी तो बताया कि जो पेड है फ्री है उसमें कम फीचर है, पेड में ज़्यादा फीचर है, ठीक है। और सर आप फायरफॉक्स प्रेफर करते हैं, क्रोम नहीं, मैं सब प्रेफर करता हूँ, बट मेरा पर्सनलाइज है। कुछ बैचेस में फायरफॉक्स पे लेता हूँ, कुछ बैचेस में क्रोम पे लेता हूँ, ब्रेव यूज़ करता हूँ, सफारी यूज़ करता हूँ। आई हैव मेनी वर्क्स टू डू, तो मुझे ब्राउज़र और स्पेसिफिक हर काम के लिए अलग अलग मैं रखता हूँ, ठीक है। हम्म, क्योंकि एक काम तो करता नहीं कि मैं एक ही चीज़ यूज़ करूँ। तो आई हैव मेनी नंबर ऑफ ब्राउजर्स, ठीक है। हाँ, तो अगर आपको अल्टीमेट वर्जन डाउनलोड करना है, गो टू दिस बटन एंड डाउनलोड। कितने लोग समझ गए, इस डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, आपका वही डीएमजी, अगर मैक में हो तो डीएमजी फाइल डाउनलोड हो जाएगी, और अगर आप विंडोज में हो तो एक्सी फाइल डाउनलोड हो जाएगी, सेम लाइक नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप अल्टीमेट करते हो तो 1 महीने के लिए फ्री मिलेगा, फ्री 30 डे ट्रायल। दिखा सबको, फ्री 30 डे ट्रायल, तो 30 डे का ट्रायल आपको फ्री में मिलेगा अगर आप इंटेल से अल्टीमेट करते हो तो। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है, या फिर अगर आप पेड नहीं यूज करना चाह रहे हो, टेंशन धंधा छोड़ो, नीचे आ जाओ, यू विल हैव अ, यस, इंटेल आइडिया कम्युनिटी एडिशन, ठीक है। कम्युनिटी एडिशन, वी कमिटेड टू गिविंग बैक टू आवर वंडरफुल कम्युनिटी, वी विच इज वाई
विच इज वाई इंटेलिजेंट आइडिया कम्युनिटी एडिशन इज कम्प्लीटली फ्री टू यूज। यस, ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज फ्री टू यूज, मतलब ये फ्री है, हमेशा यूज करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसको डाउनलोड करने के लिए इस वाले डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे और फिर नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेंगे। एंड इट इज अ फ्री, बिल्ट ऑन ओपन सोर्स। कितने लोग समझ गए मेरी बात? तो आप दोनों में से कोई भी एक डाउनलोड कर लो। मैं फ्री ही यूज करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, बट कुछ कभी कभी बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते हैं हम लोग, तो हम लोग पेड भी यूज करते हैं, हमारे पास पेड लाइसेंस भी है, बट हम फ्री ही यूज करते हैं ज्यादातर, मोस्ट ऑफ द टाइम। तो कम्युनिटी एडिशन से हमारा ऑलमोस्ट सारा काम हो जाता है। ठीक है, तो अपने हिसाब से आप डाउनलोड कर लीजिए। बट कैन वी डू डेवलपमेंट इन टेल? यस, यू कैन डू डेवलपमेंट भाई। डेवलपमेंट क्यों नहीं करोगे? मेरे लैपटॉप में 4 GB रैम है, इतने से काम हो जाएगा। थोड़ा सा दिक्कत होगी सुबह, बट हो जाना चाहिए। कितने लोग डाउनलोड कर लोगे आप? हम्म, डाउनलोड कर लोगे? डाउनलोड कर लोगे, इंस्टॉल कितने लोग कर लोगे? ठीक है, जैसे इस पे क्लिक करोगे यू विल हैव, यस, ये देखो इंस्टॉलेशन, ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद राइट क्लिक करके नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल कर लीजिएगा, बस इंस्टॉल हो जाएगा। इक्लिप्स चलेगा, यस इक्लिप्स भी, ये भी बता देता हूँ, इक्लिप्स भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, आप क्या होगा, जैसे ही इंटेलिजेंस स्टार्ट डाउनलोड हो जाएगा तो यू विल हैव लाइक दिस इंटेलिजेंस। मैं दिखाता हूँ, जैसे इंटेलिजेंस हो जाएगा तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। इंटेलिजे, ये रहा इंटेलिजे आइडिया, और कम्युनिटी एडिशन वाला आइकन ये वाला, ये देखो दो है। कम्युनिटी एडिशन में इंटेलिजे आइडिया CE लिखा होगा। ठीक है, इंटेलिजे आइडिया जिसमें पेड वाले में ये लिखा होगा। ठीक है, तो कम्युनिटी अगर अगर ओपन करना है तो मैं इसमें क्लिक करूंगा, यस कुछ ऐसा दिखेगा। और स्टार्टिंग में आपको ऐसे ही दिखेगा जैसे मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है। कुछ नेक्स्ट नेक्स्ट पूछेगा तो बता दीजिएगा। बाकी हम यहाँ से नया प्रोजेक्ट बना सकते हैं, यहाँ से कोई प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, कस्टमाइज कर सकते हैं, कुछ डार्क थीम ये सब यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो थीम लाइट यूज़ करना है, लाइट यूज़ करना है। ठीक है, एवरीथिंग, मतलब आप कर सकते हैं ऐसा, जो भी आपको करना है, ड्रैकुला यूज़ करना है, वट जो भी आपको पसंद है वो यहाँ से यूज़ कर लीजिए। VS कोड डार्क वगैरह यूज़ कर सकते हो, एवरीथिंग जो भी आपको चाहिए VS कोड की तरह चाहिए, तो यहाँ से आप बदल सकते हो इसको। ठीक है, समझ गए इतना? हाँ, प्लगइन्स वगैरह आप और भी डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से, कुछ इंस्टॉल्ड है, कुछ और भी इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए आप यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके एंड फिर आप प्रोजेक्ट को बना सकते हो सब लोग। ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग है। परफेक्ट। अगर आपको इक्लिप्स डाउनलोड करना है, गो टू द इक्लिप्स डाउनलोड पेज, डाउनलोड इक्लिप्स फॉर, और J2EE करिएगा आप लोग, J2EE, यस ये वाली वेबसाइट पे जाइएगा। मैं क्लास क्लास में इंटेलिजे यूज़ करूंगा, इंटेलिजे यूज़ करूंगा, आई लव द इंटेलिजे, मतलब मुझे बोरिंग नहीं होता इंटेलिजे। अदरवाइज मैंने इक्लिप्स भी, आप लोग कहो तो इक्लिप्स भी यूज़ कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, बट थोड़ा इंटरेस्ट नहीं आता मेरा इक्लिप्स में। ठीक है, आप लोग कहोगे तो मैं यूज़ कर लूंगा, आई डोंट थिंक, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे आईडी से कोई फर्क नहीं ज़्यादा पड़ता। ठीक है, बट मेरी मेरी पसंदीदा तो इंटेलिजे आईडी है। VS कोड भी यूज़ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अगर हमें कोड छोटा मोटा कोड करना है तो VS कोड भी यूज़ कर लेंगे, डिपेंड्स कि क्या यूज़ करना है। कितने लोग इक्लिप्स डाउनलोड कर लोगे? इक्लिप्स बाद में स्प्रिंग बूट जब करना होगा, तो इक्लिप्स अगर आप करोगे तो स्प्रिंग बूट के लिए STS डाउनलोड करना पड़ेगा। STS, यस, स्प्रिंग टूल सूट ये वाला डाउनलोड करना पड़ेगा, ये। ठीक है, स्प्रिंग टूल्स फॉर इक्लिप्स ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। STS सर, इक्लिप्स मोस्टली यूज इन कंपनी, ऐसा नहीं है कुछ। ठीक है, बट मैं इक्लिप्स यूज कर लूंगा, हम कोर्स में दोनों यूज कर लेंगे, कभी इक्लिप्स कभी इंटेलिजे, डिपेंड्स। आप खुद सब लोग, आप खुद सब लोग, आप खुद सब लोग। सर STS तो आता है, इंटेलिजे यूज करना क्लास में। हाँ, इंटेलिजे यूज करूंगा यार, मैं ज़्यादातर इंटेलिजे यूज करता हूँ। चलो, तो हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाते हैं एंड हम लोग कहानी को शुरू करते हैं। इंटेलिजे का बेसिक पेज ऐसा होगा, ये प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे, ये प्रोजेक्ट्स हमने ऑलरेडी बना रखे हैं, आपका ये भी खाली होगा। ठीक है, तो हमें न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, जस्ट जावा पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे नाम दे देना है और जावा रिवीजन, जावा और रिवीजन, जावा रिवीजन। ठीक है, अब ये प्रोजेक्ट बनेगा कहाँ? जस्ट गो टू द ईयर, लोकेशन में सेलेक्ट करूंगा वर्क स्पेस, लाइव बैच में एक नया लाइव बैच बनाऊंगा, तो न्यू बैच बना लेते हैं। ये भी बैच हमारा क्या है? स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विसेज, और आपका बैच कोड कुछ होगा, अभी याद नहीं मुझे, अभी मैं ऐसे ही नाम दे दे रहा हूँ, 242404। ठीक है, बैच कोड एक है आपका, ग्रुप में बता देंगे हम लोग, तो ये 2404 वाला बैच है आपका। ठीक है, आगे पीछे कुछ हो सकता है, यस इसके अंदर मैं बनाऊंगा, यस।
स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विसेज 2404, आगे पीछे कुछ जावा बैकएंड जेबी होगा, हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आपको इंटेलिजे क्लिक करना है। सब चीज़ ठीक है। जावा 21 अपने आप से जो आप इंस्टॉल करोगे अपने आप से ये अपने आप से मतलब उसको सेलेक्ट कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा। अगर नहीं डिटेक्ट कर पा रहा तो यहाँ पे क्लिक करके आप ऐड भी कर सकते हो अपने जावा को। ठीक है, उसके बाद आपको क्रिएट पे क्लिक कर देना है। यू विल सी योर प्रोजेक्ट विल बी क्रिएटेड लाइक दिस। हाँ मतलब कुछ है ऐसा कोड। तो ये आपका एक बेसिक प्रोजेक्ट बन जाएगा। हम बेसिक प्रोजेक्ट हटा देते हैं, मतलब पहली फाइल हटा देते हैं, और यस जस्ट रिमूव दिस फाइल, और हम स्टार्टिंग से बनाते हैं। तो यस, आपको दिख रहा है ये ESRC फोल्डर, इसी के अंदर सारा हमारा कोड रहता है। अब राइट क्लिक करके यहाँ पे आप अपनी फाइल्स बना सकते हो। जैसे हमने कहा चलो एक फाइल बनाते हैं स्टार्ट, यस स्टार्ट डॉट जावा। मैंने बताया था ना आपको कि हमारी फाइल जो स्टार्ट होगी वो डॉट जावा से होगी, जावा की फाइलें डॉट जावा से होती हैं। तो यहाँ पे जो फाइल बनेगी, यस यहाँ पे स्टार्ट डॉट जावा फाइल होंगी, ये देखो। फिर आपको यहाँ पे लिखना होगा क्लास स्टार्ट, और फिर आपको यहाँ पे लिखना होगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और मेन मेथड के अंदर आपको लिखना होगा स्ट्रिंग का एक एरे। यस जैसे आप स्ट्रिंग एरे ये वाला सिंटेक्स कंप्लीट करोगे, यहाँ पे ग्रीन बटन आ जाएगी। अब इसी ग्रीन बटन की पूरी कहानी है जिसको मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, ग्रीन बटन की पूरी कहानी जिसको मैं आपको समझाता हूँ। क्या, देखो जावा का रूल ये है, इंटेलिजे अपने आप से डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, क्या नाम है तुम्हारा, सैंतन दास। तो इंटेलिजे अपने आप से डिटेक्ट कर लेता है, देयर इज नो नीड, बट अगर जरूरत पड़ेगी तो आप कर सकते हो और गूगल से हेल्प ले करके, या फिर मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोर जावा की तो कोडिंग कर रहा हूँ, देखो कोर जावा की कोडिंग तो करने जा रहा हूँ, सारी कोडिंग कर सकते हो आप। ठीक है, सो देखो कहानी क्या है जावा की, कि जब भी आप कोई फाइल बनाते हो तो देर इज अ नीड ऑफ क्लास। बिना क्लास के जावा में कुछ भी नहीं होने वाला। तो हम एक क्लास बनाते हैं, तो हम लिखेंगे क्लास, क्लास कीवर्ड यूज करते हैं टू क्रिएट अ क्लास। तो हम लिखते हैं क्लास, देन क्लास का नाम। ठीक है, ये रहा हमारा क्लास का नाम। ये स्टार्ट जो हमने लिखा है क्लास का नाम सबको दिख रहा है स्क्रीन पे, विजिबल, विजिबल। ठीक है, तो ये क्लास का नाम होता है। कहोगे सर क्लास का नाम कैसे डिसाइड करेंगे? क्लास का नाम डिसाइड करोगे अपने मन से, जो फाइल का नाम होगा वही क्लास का नाम हमेशा रखा जाता है। इट्स अ स्टैंडर्ड, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप अलग भी रख सकते हो, बट कोशिश करो कि जो फाइल का नाम हो वही क्लास का नाम भी हो। ठीक है, और जब अगर क्लास पब्लिक हो, इन दैट केस मस्ट हो जाता है, जरूरी है क्लास का नाम और फाइल का नाम सेम रखना। ठीक है, अब इसके अंदर बहुत सारे हम कोड लिख सकते हैं, बहुत सारे कोड लिख सकते हैं। कोड लिखते हैं हम बेसिकली मेथड्स के फॉर्मेट में, फंक्शंस के फॉर्मेट में। ठीक है, मतलब हम इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस बना सकते हैं। सपोज हमने बना दिया पहला फंक्शन, फंक्शन 1। ठीक है, फिर मैंने बना दिया फंक्शन 2, फंक्शन 2, फिर मैंने बना दिया फंक्शन 3। ऐसा करके मल्टीपल फंक्शंस बना सकते हैं। अब जावा में इन फंक्शन को हम बोलते हैं मेथड्स। तो हम मल्टीपल मेथड्स बना सकते हैं अलग अलग। लेकिन जावा का रूल है कि जो आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा, सर फर्स्ट वी नीड टू इंस्टॉल जेडीके, देन एम आई राइट, यस वो तो इंस्टॉल करना मैं सिखा दिया ना विकास, सिखा दिया ना। कोई जरूरत होगी तो मैं वीडियो बना दूंगा, उसका अटैच कर दूंगा कोर्स में, सिखा दूंगा, डाल दूंगा अटैच करके। ठीक है, इसी वीडियो के बाद अटैच कर दूंगा जावा को इंस्टॉल करना और इंटेलिजे को इंस्टॉल करना। ठीक है, अटैच कर दूंगा। हो सकता है बहुत सारे लोग को दिक्कत हो, तो मैं कल कल मैं वो दोनों काम कर दूंगा। विंडोज सिस्टम में कैसे इंस्टॉल करना है डाल दूंगा, अटैच कर दूंगा इसी जस्ट इसी लेसन के नीचे। वो प्री रिकॉर्डेड वीडियोज होंगी, मुझे लगता नहीं है टाइम वेस्ट करना जरूरी है क्लास के अंदर। क्या लगता है आप लोग को? क्या लगता है आपको? यस, तो हम लोग बहुत सारे फंक्शंस बना सकते हैं। वी विल एक्चुअली क्रिएट लॉट ऑफ फंक्शंस, मतलब मेथड्स। जावा में हम उनको मेथड्स बोलते हैं, बट अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में उनको हम लोग फंक्शंस बोलते हैं। लेकिन अगर आप बहुत सारे फंक्शंस बनाओगे तो जावा उन फंक्शंस को चला नहीं पाएगा। जावा बहुत भाई कह सकते हो कि उसको कुछ पता नहीं है फंक्शंस को एग्जीक्यूट कहाँ से करना है, कैसे खत्म करना है, नहीं पता। जावा को सिर्फ एक चीज़ बताई गई, मेन फंक्शन के बारे में। जावा को सिर्फ मेन फंक्शन के बारे में बताई गई कि आपको शुरू करना है मेन फंक्शन से। ठीक है, किस फंक्शन से? मेन फंक्शन से। तो अगर हम कितने भी फंक्शन बनाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जहां मेन बनाएंगे वहां से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। मेन बनाने का तरीका, आप पहले पब्लिक लिखो, स्टैटिक लिखो, वॉइड लिखो, मेन लिखो,
एंड देन एक एरे डालो यहाँ पे स्ट्रिंग की, तो मैंने एक एरे डाल दिया आर्क्स स्ट्रिंग की, एंड हियर इज अ मेन फंक्शन, ये हमारा मेन फंक्शन हो गया। और जैसे ही आपने मेन बनाया, ये देखो ग्रीन बटन आ गई, मतलब इस मेन को हम इस पर क्लिक करके रन कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। प्रोग्राम रन होने का मतलब ये मेन आपका चलेगा बस। इसके अंदर अगर आप लिखोगे कुछ प्रिंट करना है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हेलो माय फर्स्ट प्रोग्राम। अब हम इस मेन पे क्लिक करो, इस ग्रीन बटन पे, और रन करो, यू विल सी हेलो माय फर्स्ट प्रोग्राम। इंटरेस्टिंग। आपकी मर्जी आकाश, अगर आपको करना है तो करो, नहीं करना है तो समझो, जब छुट्टी हो जाएगी तब करना, ठीक है। तो ये हमारा मेन फंक्शन है। अब आप कहोगे कि सर इसमें ये सब क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं कहूँगा ये सब तो चिंटू पिंटू चीज है, समझो। मैंने कहा जो फंक्शन है ये मेन उसका नाम है, मेन उसका नाम है। आप कहोगे सर नाम मेन रखना जरूरी है, आप कहोगे सर नाम मेन रखना जरूरी है। मैं कहूँगा हाँ भाई, तभी तो जावा इसे पहचान पाएगा। जैसे मान लो मेरा नाम दुर्गेश है, तभी तो आप पहचान पाते हो ना ये दुर्गेश सर है। तो ये मेन रखना जरूरी है, तभी जावा पहचान पाएगा कि मुझे यहीं से शुरुआत करनी है। अदरवाइज इसका नाम अगर मैं रख दूं चिंटू, चिंटू, देखो जावा नहीं पहचान पाया, ग्रीन बटन चली गई। ये फंक्शन तो है बट जावा नहीं पहचान पाएगा कि हमें शुरू कहां से करना है। लेकिन जैसे मैं मेन लिखूंगा ये ग्रीन बटन आ गई, इसका मतलब जावा को सिर्फ मेन फंक्शन के बारे में पता है कि हमें प्रोग्राम चलाना कहां से है, मेन से। तो प्रोग्राम चलाने के लिए मेन इज मैंडेटरी। कितने लोग समझ गए मेरी बात? तो प्रोग्राम शुरू करेंगे कहां से, मेन से। परफेक्ट। वॉइड क्या है? वॉइड इज अ रिटर्न टाइप। ये एक रिटर्न टाइप है, मतलब आपका फंक्शन जब चलेगा तो वो कौन सी वैल्यू देगा। और वॉइड का मतलब वैल्यू कोई भी नहीं दे रहा है, मतलब कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। वॉइड कोई भी वैल्यू वैल्यू रिटर्न नहीं करता। ऑब्वियस सी बात है, जब हमने यहाँ कोई काम लिखा, कोई फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप वॉइड है। आप कहोगे क्या मैं चेंज कर दूं, इसे चेंज कर दूं? देखो जैसे चेंज करोगे ग्रीन बटन चली जाएगी। तो आप चेंज तो कर सकते हो बट वो सिंटेक्स नहीं पहचान पाएगा, प्रोटोटाइप नहीं पहचान पाएगा कि ये मेन मेथड है। तो मेन मेथड के लिए यहाँ पे वॉइड रखना जरूरी है, मेन मेथड के लिए वॉइड रखना जरूरी है। और सर मेन फंक्शन ओवरराइड ओवरलोड हो सकता है? ओवरलोड हो सकता है, ओवरराइड नहीं हो सकता। स्टैटिक मेथड्स कभी भी ओवरराइड नहीं होते हैं सौरभ, ठीक है, समझ गए? स्टैटिक मेथड्स कांट बी ओवरराइटेड। तो ये स्टैटिक मतलब, हाँ, पब्लिक मतलब कहीं से भी कॉल होगा। पब्लिक इज कॉल फ्रॉम एनीवेयर, पब्लिकली एक्सेसिबल है। वॉइड इज अ रिटर्न टाइप, मेन इज अ मेथड नेम। स्टैटिक मतलब है कि इट इज स्टैटिकली बाइंड टू क्लास, मतलब हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली इस मेथड को कॉल कर सकता है जावा, ठीक है। दैट्स व्हाई वी हैव रोट स्टैटिक। अगर आप स्टैटिक हटा दोगे, यू विल सी मेथड तो आपका सही है बट क्या जावा से नहीं पहचान पा रहा है, ठीक है। तो ये एज इट इज लिखना जरूरी है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये ग्रीन बटन लाने के लिए, ठीक है, मतलब रन करने के लिए। अगर हम ये चीज हटा देंगे तब भी एरर तो नहीं आएगी, बट वो ग्रीन बटन गायब हो जाएगी, मतलब जावा नहीं पहचान पा रहा है कि हमें कहाँ से प्रोग्राम रन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग की एक एरे होनी चाहिए। तो कभी भी आप प्रोग्राम बनाओ, फंक्शंस कितने भी बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेन मेथड एक होना चाहिए प्रोग्राम को रन करने के लिए। आगे सुन में, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक क्लास बना रखी है डेमो, इसके अंदर मेन मेथड बनाना है, ऑब्वियस सी बात, शॉर्टकट आप मेन लिखो एंटर कर दो, ठीक है। मेन लिखो एंटर कर दो, मेन मेथड बन गया। फिर से मेन लिखो एंटर कर दो, समझ गए सभी लोग? तो शॉर्टकट हम लोग यूज कर सकते हैं मेन एंटर। प्रोग्राम रन कहां से करना है यही हम बनाते हैं, यही हम यूज करते हैं बेसिकली शॉर्टकट में, ठीक है। कितने लोग समझ गए मेरी बात? एमबीसी नहीं करेंगे? करेंगे भाई, आ जाओ। और अब फंक्शन के बारे में और सीख लेते हैं हम लोग। ओवरलोड एग्जांपल एक्सप्लेन कर दे। ओवरलोड एग्जांपल बहुत इजी है, अभी समझेंगे, ठीक है। देखो फंक्शंस और बनाते हैं, मैंने बताया था ना हम बहुत सारे फंक्शन बना सकते हैं, तो बिल्कुल आप सेम ऐसे ही फंक्शन बना सकते हो। पब्लिक स्टैटिक, पब्लिक स्टैटिक वॉइड m1, ये फंक्शन 1 है, हाल देते हैं m1, m1, ठीक है। एक फंक्शन और बना सकते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड m2, बस नाम मैंने अलग अलग रख दिया, हाँ ठीक है, m3। और एक हमारा या m2 है ना, ये तो m2 कर दो। एक फंक्शन और बना दो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड m3, ऐसे करके मैंने एक और फंक्शन बना दिया m3। इंटरेस्टिंग।
अब आप कहोगे सर ये फंक्शन का मतलब क्या होता है, तो मैं कहूँगा फंक्शन मतलब आप लोग। जैसे फंक्शन मतलब एक नाम है जिसका नाम है सौरभ, ठीक है, सौरभ कुमार। तो ये सौरभ कुमार इज लाइक अ फंक्शन जिसको मैं कुछ काम दे सकता हूँ। सौरभ को काम दिया मैंने कि यार एक काम करो, तुम मेरे लिए मेक अ मेक अ कॉफी सॉफ्टवेयर। कॉफी सॉफ्टवेयर, कितने लोग समझ पाए मेरी बात? तो फंक्शंस क्या होते हैं बेसिकली, फंक्शन जावा में उन्हें मेथड बोलते हैं, और फंक्शन मतलब बेसिकली उनका एक नाम होता है, जैसे मैंने नाम दे दिया सौरभ कुमार, और उनको हम एक काम दे सकते हैं, कोई भी काम। जैसे मैंने बोल दिया एक काम करो तुम पानी मुझे दे दो, या गिव मी पानी, गिव मी वाटर, और गिव मी वाटर। और फिर यहाँ पे यस, यस सौरभ कहेंगे आई एम प्रोवाइडिंग यू वाटर, प्रोवाइडिंग टू अ वाटर, एंड फिर हमें वाटर मिल जाएगा थोड़ी देर बाद। यस डन। तो ये काम मैंने डिसाइड कर दिया। कितने लोग समझ गए मेरी बात? एग्जैक्टली exactly. ठीक है। फंक्शन मतलब, मेथड मतलब एक ऐसा बंदा या एक ऐसा कोड जो जिसको मैंने कुछ काम दे दिया, टास्क दे दिया, और जब हम उस बंदे को कॉल करेंगे उसके नाम से तब वो काम करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी देखो चल क्या रहा है, चल हमारा रहा है यस, मेन मेथड चल रहा है, बट हम यहाँ क्या कर सकते हैं, वी कैन कॉल सौरभ कुमार। अब जैसे मैंने यहाँ सौरभ कुमार कॉल किया, ठीक ना, सौरभ कुमार विल डू हिज वर्क जो मैंने दिया था, ये देखो, गिव मी वाटर, यस आई एम प्रोवाइडिंग वाटर, डन। समझ गए? सो दिस इज एक्चुअली, ठीक है, और काम जो आपका हो गया, ठीक है। सेम हम M1 को भी बुला सकते हैं, M2 को बुला सकते हैं, M1 को भी बुला सकते हैं, M2 था ना, M2 उसका नाम था, M3 को भी बुला सकते हैं, M3 M2 सब अपना अपना काम करेंगे। यस, यस देखो M2 में M2 प्रिंट हो गया, M3 में M3 प्रिंट हो गया। तो मल्टीपल आप फंक्शंस बना सकते हो, मल्टीपल फंक्शंस बना सकते हो, और फिर उसको कॉल कर सकते हो अपने मेन मेथड के अंदर। फंक्शन के अंदर फंक्शन भी कॉल कर सकते हो, मतलब सौरभ कुमार के अंदर M2 कॉल कर सकते थे, तो जब सौरभ कुमार चलेंगे तो M2 भी चल जाएगा। M2 के अंदर कोई और फंक्शन कॉल करोगे, जब M2 चलेगा तो वो कोई और फंक्शन भी कॉल हो जाएगा। ठीक है, कितने लोग समझ गए मेरी बात? एज सिंपल दैट, बहुत सिंपल है फंक्शन। तो आप लोगों को क्या, आप लोग कहोगे कि सर क्या हमें ये स्टैटिक लिखना जरूरी है? बिल्कुल स्टैटिक लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप फंक्शन को डायरेक्टली कॉल कर रहे हो। अगर फंक्शन को डायरेक्टली नहीं कॉल करना है तो आप स्टैटिक मत लिखो, उस समय ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ से स्टैटिक हटा दोगे, ये देखो क्या हुआ, जैसे ही आपने फंक्शन से स्टैटिक हटाया तो यहाँ पे एक एरर आ रही है, नॉन स्टैटिक मेथड सौरभ कुमार, जो सौरभ कुमार है अब स्टैटिक हट गया तो ये नॉन स्टैटिक बन गया। तो अब सौरभ कुमार नॉन स्टैटिक मेथड हो गए, इसीलिए कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट, मतलब स्टैटिक के अंदर से नॉन स्टैटिक चीज नहीं एक्सेस हो पाएगी। ये रूल है जावा का। तो करना क्या होगा, वी नीड अ ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इन विच दैट नॉन स्टैटिक मेथड लाइज, मतलब ये जो मेथड है जिसके अंदर है स्टार्ट, स्टार्ट का ऑब्जेक्ट हमें बनाना पड़ेगा। कैसे? देखो पहले हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लिखेंगे न्यू स्टार्ट, एंड इस ऑब्जेक्ट को एक वेरिएबल के अंदर डालेंगे। कैसे? देखते जाओ, ये स्टार्ट ये वाला वेरिएबल है, या ओ भी कर दो इसे। और अब हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इस ओ बी डॉट एंड देन सौरभ कुमार को एक्सेस करना पड़ेगा। सो वी हैव अ एक्स्ट्रा लाइन, अब हमें एक्स्ट्रा लाइन लिख के इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना पड़ेगा। ये देखो, तो जब आपका मेथड नॉन स्टैटिक होता है तो आपको उस क्लास की ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत होती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत होती है। यस अक्षांश शर्मा, बिल्कुल आपने सही कहा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ठीक है, समझ गए सभी लोग? वी कैन नॉट कॉल नॉन स्टैटिक फ्रॉम स्टैटिक। यस कमल, काफी लोग को समझ में आ रहा है सब चीजें। तो फटाफट बेसिक्स कवर अप कर लेते हैं जो मैंने आपको सिखाया था। इधर कहाँ गया, कैन आई गेट द बेसिक्स? तो आई थिंक हम लोगों ने कहाँ किया था, फायरफॉक्स में किया था ना। यस, बेसिक्स में हम लोगों ने इंस्टॉलेशन देख लिया, पेड वर्जन कम्युनिटी देख लिया, ठीक है। और बेसिक्स में हमें क्या सीखना था, आज वेरिएबल्स वगैरह सीखना ना, बेसिक्स एंड ऊप्स। तो बेसिक्स में वेरिएबल फटाफट मैं सिखा देता हूँ। तो हम लोग इसको बंद करते हैं एंड यहाँ पे आते हैं एंड एक क्लास बना लेते हैं, और वेरिएबल या बेसिक्स डॉट जावा, ठीक है, एंड इसके अंदर बनाते हैं प्रिंट मेथड। ओके, तो फटाफट कॉन्सेप्ट्स को देखो आप लोग यहाँ पे। अगर आपको कोई चीज प्रिंट करनी है जावा के अंदर तो आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यूज करोगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। इसके अंदर आप प्रिंट के लिए कुछ भी दे सकते हो, और क्या क्या दे सकते हो उसके लिए आप अपने सिस्टम में कंट्रोल और पी दबाओगे तो ये बताएगा कि आप यहाँ पे
इंटीजर दे सकते हो, लॉन्ग दे सकते हो, अलग अलग चीज बता रहा था। ये देखो इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, एनी टाइप ऑफ वैल्यू यहाँ पे दे सकते हो, डबल, एरे, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट, बुलियन, कैर, कोई भी दे सकते हो। तो मैं कहूँगा चलो एक इंटीजर वैल्यू देते हैं 40। 40 इज इंटीजर नंबर, ठीक है। फिर से एस आउट लिखना है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखना है तो आप एस आउट लिखो और एंटर कर दो। अब आप यहाँ पे डबल भी दे सकते हो, 40.7 ये भी दे सकते हो। फिर एस आउट लिख दो। आप यहाँ कोई किसी का नाम भी दे सकते हो। कभी भी आप कोई नाम लिख रहे हो या कोई पैराग्राफ लिख रहे हो तो आप उसको डबल कोट्स के अंदर रखिए, जावा के अंदर। जैसे मैंने लिख दिया वी आर लर्निंग जावा और बेसिक्स। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो कभी भी आप किसी का नाम, जैसे मैं लिख रहा हूँ अक्षांश या मैं लिख रहा हूँ कमल, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, कमल बिस्ट। कितने लोग समझे मेरी बात? मतलब सिंपल सी बात है कि अगर आपको डबल कोट्स स्ट्रिंग लिखना है तो डबल कोट्स में लिखिए। अगर मैं इसको रन करूँ तो आप देखो एग्जैक्टली मेन मेथड को रन करना तो बहुत ईजी है। ये देखो कहाँ गया ब्रो, बेसिक्स को रन करो ना। यस देखो 40.7 वी आर लर्निंग जावा बेसिक्स कमाल बिस्ट। समझ गए? तो इस हिसाब से हम डेटा को प्रिंट करते हैं। एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल क्या करता है, डेटा को प्रिंट करने के बाद लाइन को चेंज कर देता है। इसीलिए आपने देखा होगा जब 40 प्रिंट हुआ उसके बाद लाइन चेंज हुई। ये देखो लाइन चेंज हो गई, 40 प्रिंट हुआ, फिर लाइन चेंज होने के बाद 40.7 प्रिंट हुआ, फिर लाइन चेंज होने के बाद ये प्रिंट हुआ, फिर लाइन चेंज होने के बाद ये प्रिंट हुआ। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि हर एक स्टेटमेंट को प्रिंट एलन की हेल्प से हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, और एलन क्या कर रहा है, लाइन चेंज कर दे रहा है। अगर आपको दो स्टेटमेंट को एक ही लाइन में प्रिंट करना है तो आप यहाँ पे एस आउट एलन मत लिखो और यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो फर्स्ट। अब ये क्या करेगा, ये फर्स्ट प्रिंट करेगा और लाइन चेंज नहीं करेगा। फिर मैं लिखूंगा एस आउट और फिर मैं लाइन नहीं चेंज करूंगा, मैं लिखूंगा सेकेंड। सो इन दिस केस ये देखना, ये देखो फर्स्ट और सेकेंड एक ही लाइन में आया। क्यों? क्योंकि लाइन चेंजेस नहीं हुआ, अब हमने यहाँ पे प्रिंट यूज किया। नहीं, एक से ज्यादा एक 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 फाइल के अंदर एक ही पब्लिक क्लास रहेगी। Why we cannot override static method, sir? Because static method is bind to a class, not object. ठीक है, ओवरराइडिंग हमेशा ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो जो स्टैटिक चीजें होती हैं वो ऑब्जेक्ट से दूर हटके क्लास के साथ होती हैं, वो स्टैटिकली बाइंडेड होती हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट ओवरराइड स्टैटिक मेथड्स। इतना सब समझ में? अगर आपको कोई वेरिएबल बनाना है इन केस जावा में, तो वेरिएबल का मतलब होता है कोई मेमोरी में डेटा स्टोर करना। ठीक है, मतलब वेरिएबल इज अ प्लेस होल्डर या डेटा होल्डर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोडिंग कर रहे हो, और कोडिंग करते करते आपको चाहिए कि भैया मुझे मेमोरी में एक डेटा स्टोर करना है, कुछ ऐसा जैसे मैंने आपको दिखाया। ठीक है, मेमोरी में मुझे डेटा स्टोर करना है, मतलब इसके अंदर 4 रखना है। हमें क्या रखना है? 4 रखना है। और फिर हम इसको यूज करना चाह रहे हैं और इसका एक नाम देना चाह रहे हैं, सपोज एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल की हेल्प से ऐसा कर सकते हैं। मतलब वेरिएबल की हेल्प से वी कैन होल्ड द डेटा इनसाइड आवर प्रोग्राम। ठीक है, कैसे? देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे वेरिएबल किस टाइप का होगा, इंटीजर, इंट। इंट मतलब इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। देन एक्स इज द नेम ऑफ द वेरिएबल एंड देन हम लोग वैल्यू दे सकते हैं यहाँ पे, दिस इज अ वैल्यू। एग्जैक्टली। तो मेमोरी में क्या होगा, एक स्पेस बन जाएगी 4 के लिए, और उस मेमोरी के अंदर 4 आ जाएगा और उस स्पेस का नाम हो जाएगा एक्स। दैट इज अ मेमोरी ऑफ दैट डेटा, जो डेटा स्टोर हुआ है। अब हम जब एक्स को यूज करेंगे तो 4 यूज होगा, देखना भी। अगर मैंने एक्स को प्रिंट किया, ये विल सी, ये देखो 4 प्रिंट हुआ यहाँ पे। अब एल नहीं लगाया था इसीलिए यहाँ पे, तो अकेले लगा के लाइन चेंज कर दूं, यू विल सी, ये देखो 4 प्रिंट हुआ। कितने लोग समझ में आया ये चीज? हाउ मेनी ऑफ यू कैन गेट दिस? ठीक है, तो इस तरह से हम वेरिएबल्स बना सकते हैं। और वेरिएबल की सबसे बढ़िया चीज है कि इसको हम चेंज कर सकते हैं एज वी गो इनसाइड द प्रोग्राम। सपोज हमें 4 अब यूज कर लिया, तो हम क्या कर सकते हैं, एक्स में हम डाल सकते हैं 50, फिर एक्स 50 को भी यूज कर सकते हैं हम लोग, फिर हम एक्स को कर सकते हैं कुछ और। ठीक है, फिर हम एक्स को फिर से यूज कर सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ द वेरिएबल कैन बी चेंज थ्रू आउट आवर प्रोग्राम। जब जब ये देखो पहले 4, फिर 50, फिर 24,224, इस हिसाब से हम लोग यूज करते जाएंगे वेरिएबल्स, वैल्यू को चेंज करते जाएंगे। ठीक है, कौन सी मेमोरी में वेरिएबल्स सर्व होते हैं, तो लोकल वेरिएबल्स होते हैं वो स्टैक में होते हैं। ठीक है,
that are actually created in stack. इंटीजर और इंटीजर में क्या डिफरेंस है? इंटीजर इंटीजर एक ही है, ठीक है। हाँ, ये इंट जो है वो प्रिमिटिव डेटा टाइप है, और जो इंटीजर होता है दैट इज इंटीजर इज अ क्लास, ठीक है। ये जो है वो रैपर क्लास होता है, ठीक है। ये दोनों एक ही है, बस दोनों में अंतर है कि ये एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है, इसके पास कोई मेथड्स नहीं है पहले वाले के पास, ये बिल्ट इन डेटा टाइप है। और ये इंटीजर जो है दैट इज एक्चुअली अ क्लास, इसके पास बहुत सारे बिहेवियर्स भी हैं, मेथड्स भी हैं काम करने के लिए, ठीक है। इट इज अ रैपर क्लास। हर एक प्रिमिटिव डेटा टाइप का एक एडवांस वर्जन है, रैपर क्लास भी है। जैसे डबल है तो डबल का डबल हमारा रैपर क्लास भी है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, ठीक है। सो अब आप कहोगे सर मैं कोई वेरिएबल बनाना है, तो बिल्कुल बना सकते हो। जैसे आप अगर आपको मार्क्स स्टोर करना है तो आप डबल मार्क्स 90.5, आप कहोगे सर मुझे कैरेक्टर स्टोर करना है, बिल्कुल कैर कैर सी एच इजल टू कैरेक्टर हमेशा सिंगल कोट्स के अंदर होता है। आप कहोगे सर मुझे एक यूजर बनाना है, उसे एक्टिव स्टोर करना है और एक्टिव है कि नहीं, तो मैं कहूँगा आप बुलियन यूज करो, बुलियन इज एक्टिव ट्रू। अगर एक्टिव है तो ट्रू दे दो, एक्टिव नहीं तो फॉल्स दे दो। दिस वे आप वेरिएबल्स को स्टोर कर सकते हो आसानी से। आया समझ में कि नहीं आया? तो ये होते हैं हमारे प्रिमिटिव वेरिएबल्स, और इनको फिर यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो, लिख सकते हो यूजर इज एक्टिव और फिर एक्टिव की वैल्यू इज एक्टिव। सो आपको पता चल जाएगा कि यूजर एक्टिव है कि नहीं है। ये देखो यूजर इज एक्टिव ट्रू। अदरवाइज इफ एल्स भी यूज कर सकते हो कि अगर इज एक्टिव ट्रू है तो इन दिस केस हमें डालेंगे यूजर इज एक्टिव। अगर ऐसा नहीं है एल्स, सो इन दिस केस हम मिस आउट कर देंगे यूजर इज नॉट एक्टिव, यूजर इज नॉट एक्टिव। सो इस केस में ट्रू है तो हमेशा ट्रू वाला चलेगा, देखना यूजर इज एक्टिव। और अगर इसको फॉल्स कर दें इन दिस केस यूजर इज नॉट एक्टिव। तो ये रिवीजन कुछ ऐसा ही होगा, यूजर इज नॉट एक्टिव। तो रिवीजन हमेशा कुछ ऐसा ही होगा, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है, जिसे फटाफट मैं बताता जाऊंगा, ठीक है। व्हाट इज अ ग्लोबल और इंस्टेंस वेरिएबल और लोकल वेरिएबल, थोड़ा डिफाइन करिएगा ना एग्जांपल के साथ। इमरान कह रहे हैं इट्स टू मच बेसिक, यस इट्स टू मच बेसिक, बस आज पहला दिन है दैट्स वाई। कल थोड़ा हम एडवांस चलेंगे, कल कल वाले क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे जो मैंने सिखाया। कल थोड़ा एक्सेप्शन हैंडलिंग करेक्शन फ्रेमवर्क पढ़ेंगे तो एडवांस पढ़ेंगे, ठीक है। आज थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ना चाहिए पहले दिन, ठीक है जी। कॉल बाय वैल्यू कैसे वर्क करता है, कॉल बाय रेफरेंस कैसे वर्क करता है, समझा देना प्लीज। आई हैव ऑलरेडी अ वीडियो ऑन दैट यार, अब इतना डिटेल में जाने में तो टाइम ही जाएगा। एज एक्सपीरियंस लेवल प्लीज कंसिडर एज एक्सपीरियंस, ओके। आगे बढ़े नाउ, इतना हो गया, ठीक है। इतना हो गया, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हम लोग चलते हैं थोड़ा सा। हमारे पास देखो, हमारे पास कुछ प्रिमिटिव टाइप्स हैं, देयर इज 8 प्रिमिटिव टाइप्स, 8 प्रिमिटिव टाइप्स डेटा टाइप, 8 प्रिमिटिव टाइप के डेटा टाइप है। और बाकी जो इसके अलावा डेटा टाइप्स है वो होते हैं प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव, जिसको हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, या फिर रेफरेंस डेटा टाइप, रेफरेंस डेटा जो यूजर बनाता है, ठीक है। हाँ, और वो बनते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लास, ठीक है। क्लास विच टेक वुड बी यूज के फ्रंट एंड एंगुलर, दिस इज अ बैकएंड कोर्स, सो वी विल क्रिएट अ बैकएंड। एंगुलर रिएक्ट हम यूज करेंगे बीच बीच में, बट ज्यादातर बैकएंड यूज करेंगे, ठीक है। नहीं, रिएक्ट कभी कभी यूज करेंगे जरूरत पड़ने पे, जैसे हमें OAuth 2 पढ़ना होगा तो वहाँ पे रिएक्ट की जरूरत पड़ेगी, सो विल यूज। बट प्रोजेक्ट में पूरा बैकएंड पूरा फ्रंट एंड नहीं बनाएंगे हम लोग। चलो, तो देखो फॉर एग्जाम्पल कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हमें ऐसा डेटा टाइप की जरूरत पड़ जाती है जो हमारे पास नहीं है। अब आप लोग समझिएगा मेरी बात को, थोड़ा सा अब एडवांस लेवल में बढ़ते हैं, मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आपको मैं समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को एक नंबर स्टोर करना है तो कौन सा डेटा टाइप यूज करेगा, बताओ भाई। किसी को एक नंबर स्टोर करना है, आप लोग बताओ, किसी को एक नंबर स्टोर करना है तो कौन सा डेटा टाइप यूज करेगा वो? इंट यूज करेगा, परफेक्ट। किसी को अगर एक डेसिमल नंबर स्टोर करना है तो डेसिमल स्टोर करना है तो वो फ्लोट यूज करेगा या फिर डबल यूज करेगा, फ्लोट या फिर डबल यूज करेगा, परफेक्ट। इतना सबको समझ में आ रहा है? जावा में ज्यादातर डबल यूज करेगा। अब आप बताओ किसी को एक डॉग अगर स्टोर करना है तो
और कौन सा डेटा टाइप यूज करेगा? किसी को अगर स्टूडेंट यूज करना है तो वो कौन सा डेटा टाइप यूज करेगा? स्टूडेंट को स्टोर करना है तो कौन सा डेटा टाइप यूज करेगा? बताओ। कितने लोग कह रहे हैं स्ट्रिंग? चलो स्टूडेंट मान लो, किसी के पास, किसी को एक स्टूडेंट स्टोर करना है अपने प्रोग्राम के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है श्याम, और श्याम के पास एक नाम है, एक एड्रेस है, और एक रोल नंबर है। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारी चीजें हैं, और ये हमें स्टोर करनी है। तो कौन सा डेटा टाइप यूज करेगा? लेट मी सी। बहुत सारे लोग स्ट्रिंग कह रहे हैं, बहुत सारे लोग एरे कह रहे हैं, स्ट्रिंग नेम, कस्टमाइज डेटा टाइप, क्लास, नॉन प्रिमिटिव टाइप। यस, यस यस भाई, जितने लोग भी नॉन प्रिमिटिव टाइप या क्लास ऑब्जेक्ट कह रहे हो, परफेक्ट, वो एकदम सही है। उनको नॉलेज है, उनको नॉलेज है। अगर बेसिक चीज है तो बेसिक डेटा टाइप यूज करते हैं, बट इफ यू हैव एडवांस रिक्वायरमेंट, जैसे मैंने बताया, यहाँ पे हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट। है समझ में? इस केस में भी हम यूज करेंगे क्या? ऑब्जेक्ट। तो जहां पे हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत है, या फिर जहां पे हमें कस्टम चीज स्टोर करनी है, वहां पे हम ऑब्जेक्ट को स्टोर करते हैं। कितने लोग समझ गए मेरी बात? सो देर इज अ नीड ऑफ नॉन नॉन प्रिमिटिव टाइप, और इसी को हम बोलते हैं, ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं क्या? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। यही हमारा यूजर डिफाइंड या फिर रेफरेंस डेटा टाइप है, रेफरेंस डेटा टाइप, RDT, रेफरेंस डेटा टाइप। आया समझ में? तो इसको मैं बना के दिखाता हूँ। अब मुझे यहाँ पे एक यूजर बनाना था या स्टूडेंट बनाना था। अब स्टूडेंट तो है ही नहीं, कुछ डेटा टाइप ही नहीं है हमारे पास। तो विल क्रिएट अ डेटा टाइप। हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम है स्टूडेंट। आया समझ में? यस। और ये स्टूडेंट हमारे एक डेटा टाइप का काम करेगा, ये स्टूडेंट हमारे डेटा टाइप का काम करेगा। अब उस स्टूडेंट के पास क्या क्या होगा? हमारे पास स्टूडेंट का रोल नंबर है, इंटीजर ले लो, रोल नंबर। स्टूडेंट का नाम होगा, स्टूडेंट का नेम होगा, स्टूडेंट का एड्रेस होगा, और क्या हो सकता है? स्टूडेंट का एज हो सकता है, चलो एज इंटीजर ले लो। बस इतना मान लो। एज पर रिक्वायरमेंट यहाँ पे और भी चीज आप लिख सकते हो, और भी चीज ले सकते हो आप, डिपेंड्स कि आप क्या लेना चाहते हो। ठीक है, अब इस डेटा टाइप को हम यहाँ पे यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? लेट्स सी। आप लोग बताओ, कितने लोग बता सकते हो कि कैसे यहाँ पे स्टोर करना है, मुझे कैसे यूज करना है दैट नया डेटा टाइप जो हमने बनाया है? कितने लोग बता सकते हो? हम्म। आप देखो यहाँ पे समझो। अगर आपको इंटीजर स्टोर करना होता था, हाँ, अगर आपको इंटीजर स्टोर करना होता तो आप लिखते थे क्या? इंटीजर एक्स लिखते थे। इंटीजर एक्स, इंटीजर एक्स मतलब एक आप डेटा टाइप लिखते थे पहले, फिर आप वेरिएबल का नाम लिखते थे, और फिर इस तरफ आप लिखते थे क्या? वैल्यू। ये होता था हमारा वैल्यू। ठीक है, आप समझना। सेम हम अपना डेटा टाइप लिखेंगे स्टूडेंट, यहां पे लिख देंगे स्टूडेंट इसके सामने, फिर एक वेरिएबल लिख देंगे ST या S21 इक्वल टू, और फिर हमें वैल्यू बनानी है। ठीक है, तो वैल्यू हम बनाएंगे नया ऑब्जेक्ट, नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे न्यू से, तो लिखेंगे न्यू, और फिर क्लास का नाम स्टूडेंट। बस आपका डेटा टाइप बन चुका है, ये आपका ब्लैंक ऑब्जेक्ट बना है। अभी सारी वैल्यूज नल होंगी, ये जो ऑब्जेक्ट बना है वो सारी वैल्यूज के अंदर नल होंगी, तो इसके अंदर हम वैल्यूज को पुट करेंगे, डालेंगे। ठीक है, ये होता है तरीका। हाँ दिखाता हूँ। आप लिखोगे स्टूडेंट ST1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। एक हमारा स्टूडेंट बन तो गया है, बट सारा डेटा इसके अंदर नल है। तो हमें क्या करके डेटा रखते हैं? स्टूडेंट डॉट रोल नंबर, मैं कहूँगा 1 2 है। स्टूडेंट डॉट नेम, मैं कहूँगा नेम ले लेते हैं रोशन, रोशन सिंह सोडी। S21 डॉट एज कितनी है भाई रोशन तुम्हारी? यंग बना दें कि क्या बना दें? 25, चलो अभी तो आप यंग ही हो। एड्रेस ले लो, एड्रेस क्या है आपका? दिल्ली, नोएडा है? नोएडा, नोएडा यार मैं आया और कभी मिले नहीं आप, नोएडा तो मैं बहुत बार आया। ठीक है, तो ये स्टूडेंट के अंदर पूरा डेटा हमारा स्टोर हो चुका है। अभी हुआ क्या? हुआ कुछ ऐसा ही जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बन गया है मेमोरी में। ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बन गया है मेमोरी में, और इसके अंदर वही सब आ गया, रोल नंबर आ गया 12, नेम आ गया रोशन, रोशन, एड्रेस आ गया नोएडा या दिल्ली, जो भी आप बताओ। नोएडा या मैंने दिल्ली डाला ना, तो दिल्ली ले लो।
ऐसा करके ऑब्जेक्ट बन गया। और इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मैंने एक वेरिएबल के अंदर डाला st1, यहाँ पे रेफरेंस आ गया तो इसे पॉइंट करने लगा, यस। अब आप क्या कर सकते हो, इन वेरिएबल्स को यूज कर सकते हो, इन वेरिएबल्स को यूज कर सकते हो इस वेरिएबल की हेल्प से। मतलब st डॉट रोल नंबर, आप यहाँ पहुंच जाओगे, st डॉट नेम यहाँ पहुंच जाओगे, st डॉट एड्रेस यहाँ पहुंच जाओगे। ये मेमोरी में कुछ इसका रिप्रेजेंटेशन होगा। हाँ, सौरभ करें आप ही मिलना नहीं चाहे होंगे, मैं क्यों नहीं मिलना चाहूंगा भाई आप लोगों से। वी कैन फाइंड द कीज, यस, वैल्यूज ऑफ इट एंड देयर इज एनी वे टू जावा फाइंड। बहुत सारे तरीके हैं भाई, ठीक है। ठीक है, सो अब हम लोग यूज कर सकते हैं, नया स्टूडेंट भी बना सकते हैं हम लोग। स्टूडेंट s2 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और इस बार हम डाल दें स्टूडेंट 1 डॉट रोल नंबर बना दो 14, स्टूडेंट 1 डॉट नेम बना दो, इसका नाम ले ले विवेक ले लेते भाई, विवेक मेरे बहुत प्रीवियस स्टूडेंट हैं। ठीक है, st1 क्यों ले रहे हैं, 2 रखो ना, दूसरा स्टूडेंट है ना ये। 2 डॉट एड्रेस, विवेक आपका एड्रेस क्या है। हम्म नोएडा इनका डाल दो, चलो पुणे पुणे डाल देते हैं वरना ये नाराज हो जाएंगे भाई। और एज, एज डाल देते हैं s2 डॉट एज, एज इनको थोड़ा सा बना दो 24 साल का, ये देखो। ठीक है, तो st1 st2 दो ऑब्जेक्ट्स हमारे बन चुके हैं। ठीक है, इसी तरह हम और भी ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। एक यहाँ पे दिक्कत है, पता क्या है, कि बार बार ये असाइनमेंट हमें मैनुअल लिखना पड़ रहा है। तो इन असाइनमेंट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं असाइनमेंट, या इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर। ठीक है, हम डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर की हेल्प से कि भैया ऑब्जेक्ट बने उसी समय हम इन ऑब्जेक्ट्स के अंदर ये डेटा डाल दें। ठीक है, मतलब हम अलग से ना असाइन करें, ऑब्जेक्ट बनते समय ही हम डेटा डाल दें। बट उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि डेटा जा भी रहा है कि नहीं डाल रहा है। हम कहेंगे स्टूडेंट 1 का नाम देखो क्या है, और स्टूडेंट 2 का नाम देखो क्या है। समझ गए, दोनों का नाम देखने से पता चल जाएगा। सो लेट मी सी, देखो स्टूडेंट 1 का नाम रोशन है और स्टूडेंट 2 का नाम विवेक है, दैट मीन्स डेटा हमारा परफेक्ट आ रहा है। ठीक है, अगर हम स्टूडेंट 1 की एज देखो क्या है, स्टूडेंट 1 की एज क्या है एंड स्टूडेंट 2 की एज क्या है, भी पता चल जाएगा कि परफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो स्टूडेंट 1 की एज 25 होनी चाहिए और 2 की 24 होनी चाहिए, दैट मीन्स डेटा परफेक्ट आ रहा है। हाउ मेनी डेटा, रिफ्लेक्शन एपीआई से फाइंड कर सकते हैं ताहिर, रिफ्लेक्शन एपीआई से सारे डेटा मेंबर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, अब कंस्ट्रक्टर मतलब क्या है, कंस्ट्रक्टर है कि st1 इज द रेफरेंस इन अ लोकल स्कोप ऑफ इट विल बी स्टैक। यस, यस सौविक यू आर राइट, ये जो है इट इज अ लोकल वेरिएबल, st1 इज अ लोकल वेरिएबल ऑफ दिस मेथड, मेन मेथड। तो ये स्टैक में जाएगा, बट जो ऑब्जेक्ट है वो हीप में बनेगा, मतलब कुछ ऐसा होगा। अगर मेमोरी की बात करें तो दो मेमोरी होंगी हमारे पास यहाँ पे, बेसिकली 3 होती हैं बट अभी 2 समझो। ये दीज आर 2 मेमोरीज, ये स्टैक है और ये हीप है। तो जो ऑब्जेक्ट दोनों बने हैं वो यहाँ बने हैं हीप में। ठीक है, और जो s1 है s2 है वो स्टैक में है। इसका रेफरेंस इसके अंदर है तो इसे पॉइंट कर रहा है, इसका रेफरेंस इसके अंदर है तो इसे पॉइंट कर रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। समझ गए। और हमारे पास एक क्लास एरिया भी होती है जिसके अंदर स्टैटिक चीजें जाती हैं। तो मेमोरी के बारे में भी आप सीख लिए भाई। ठीक है, परफेक्ट। तो कंस्ट्रक्टर बताएं कि नेक्स्ट क्लास में बनाते हैं भाई, 10:40 हो गया ऑलरेडी। ठीक है सर, इट इज पॉसिबल टू ऐड मोर, चलो आप लोग से थोड़ा बात कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको कंटिन्यू करेंगे। ऊप्स और कलेक्शन फ्रेमवर्क नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ऊप्स एंड कलेक्शन फ्रेमवर्क नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे। और बाकी चीज़ें तो हम लोग ने आज काफ़ी चीज़ें कर ली हैं भाई, आप लोग की सहायता की आपसे। आज इंट्रोडक्शन भी हुआ और काफ़ी चीज़ें भी हुई हैं। देखो, आज इंट्रोडक्शन भी हुआ और इतनी सारी चीज़ें हो गई। कुछ चीज़ और बता दूं भाई, कोई टेंशन नहीं लेगा, मैं एक गिटहब रेपोजिटरी बना दूंगा, उस पर सारे कोड नोट्स सब मैं पुश करता जाऊंगा, आपको सब मिलता जाएगा। नोट्स, हर एक टॉपिक का नोट्स आपको मिल जाएगा रिवीजन के साथ, पीडीएफ मिल जाएगा, इंटरव्यू क्वेश्चंस मिल जाएंगे, कोई भी टेंशन नहीं लेगा, बस थोड़ा पेशेंस रखेगा। यू विल गेट एवरीथिंग, डाउट्स आउट सब पूछ पाओगे मुझसे, डायरेक्ट बात कर पाओगे, एवरीथिंग। ठीक है, तो मैं रिकॉर्डिंग अब बंद करता हूँ और डाउट्स मतलब जो आप लोगों से थोड़ा बात करता हूँ, फिर क्लास को एंड करेंगे। ठीक है।